शाहजेब आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, एकदम मस्त आ साहिल रही है। भाई, और फिलहाल मेरी बहन भी मेरे साथ है। मैं और मेरी बहन दोनों ही साथ में, मतलब जो लॉजिक वगैरह होता है इस्लाम को लेके, तो वो सब हम्म लॉजिक हम लोग सोचते हैं और अपने मतलब जो भी कुरान वगैरह से थोड़ा बहुत रिलेट करते हैं। तो हम्म मतलब यहीं पे बैठी हुई है, तो ये भी यहीं पे बैठी हुई है। तो क्या बोलूं, मैं मेरा समझ में सलाम नहीं आ रहा। कहिएगा बहना को मेरी। यहीं पे है, वो भी यहीं पे है, सुन रही है बैठी हुई मेरी है। बहना? अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये भी अभी बात सुन रही थी, आपका बहुत सारा बात सुन रही थी, ये काउंटर कर रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं ऐसा होता है वैसा जो भी है। तो हम्म आपका मतलब क्या इस स्ट्रीम पे हम लोग को क्या मतलब क्या चीज पे अच्छा, काउंटर ये करना है? बताओ शहजेब आलम साहब, मैं सबसे पहले तो वाकई में आप दोनों को सलूट करता हूँ कि जी आप लोग जुड़े और जी बात भी कर रहे हैं और एक जी महीने से आप देख रहे हैं। मुझे ये बताओ, उससे जी। पहले मैं आगे गुफ्तगू कंटिन्यू करने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यानी कैसे मोमिन थे? पक्के टक्के थे? नमाज़े वमाज़ों का एहतमाम करते थे? क्या मामला था? या ऐसे ही मतलब सिर्फ नाम के मोमिन थे, नमाज वमाज नहीं रोजा नहीं, इज़ा नहीं मेरे रखते? मेरे पेरेंट्स एक्चुअली बहुत ही रिलीजियस हैं, तो मैं एक ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ मुझे आसपास अपने सारे पेरेंट्स जो हैं वो अच्छे खासे रिलीजियस मिले हैं। और मेरे जो मम्मा बोल सकते हैं आप, मम्मा बोलते हैं हम लोग वो हाफिज अच्छा, हैं। कोई भी पर्सनल डिटेल आप एकदम एकदम ज्यादा पर्सनल मत बताना कि कोई हाँ, आपको पहचान सके, ठीक है? नहीं नहीं, कोई जी। पहचान भी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो चीज़ से डरता नहीं हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो हाँ। तो 1-2 महीने से मैं तो नमाज़ वगैरह तो ख़ैर पढ़ता था, बहुत पहले से थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट हम्म अभी 2-3 साल से मैं नमाज़ वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ किया हूँ इंटेंसिटी, और एक टाइम पे मैं 5 वक़्त भी पढ़ता था, 1 साल, डेढ़ साल, और अभी भी हम्म। रमज़ान में मैंने सारे रोज़े रखे हैं और ऑलमोस्ट नमाज़ भी पढ़ा हूँ मैं, लैलतुल क़द्र की रात में मैं जगा भी हूँ सारी चीज़ों के लिए। कोई सूरा सुना सकते हैं आप जी, सूरे तो सारे शहजेब याद आलम? हैं। जी, जी, पहले सूरा फिर मतलब सब रट के आए मज़ाक हाँ कर रहा हाँ, हूँ। जी, जी, ज़रूर। कोई सुनाइए ना कोई सूरा। किस टॉपिक को तो? अच्छा, अच्छा, नहीं, नहीं, ये अच्छा ये ज़रूरी है सूरा सुनाना वैसे? ये मेरी बात हाँ, क्या वो बोल रहे हो? उसकी वजह ये है ना, अपना हाँ, शहजेब भाई, क्योंकि जी, देखो हम लोग चाहते हैं कि बहुत ऑनेस्टली हम अपना काम करें जी, जी, मैं भी ये चाहता हूँ। एक्टिविज्म में। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसा शख्स जुड़े जो कि कभी मोमिन था ही नहीं और फिर ऐसी वो बोल दे हाँ मैं फॉलो करता था और आपकी बात सुन के मैं पढ़ने लगा, फिर मुझे गलत लगा, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। तो हम वो नहीं चाहते, नहीं, हम चाहते हैं कि ऑनेस्टी रहे। तो कैसा है, कुछ नहीं, मैं बेसिक छोड़ा चीजें नहीं होती है हूँ, जिससे अभी मैं छोड़ा नहीं नहीं, नहीं हूँ। आप छोड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ठीक है, आप वाकई में मोमिन हैं। और जी, जी, सिर्फ ये ज़रूर। आपसे स्पेसिफिकली नहीं पूछते हैं। अगर आप 1 महीने से चैनल देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी नए मोमिन जुड़ते हैं, एक जी, कंफर्मेशन हम ले ही लेते हैं सूरा सुन के। जी, कोई भी सुना दे, जी, कोई मुश्किल। जी, जी, जी। बिस क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमीन, माशाअल्लाह, बड़ा जबरदस्त शहज़ेब भाई। अच्छा ये बताओ शहज़ेब भाई कि 1 महीने से आप देख रहे हैं और जी, 1 महीने से तो काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। आपको मतलब क्या समझ में आया? 50 से ऊपर होंगे। जी, जी। मतलब देखिए बात ये है कि मैं तो बिलीव करता हूँ गॉड पे, ट्रूली बिलीव करता हूँ, और मैंने जो आपके टॉपिक देखने चालू किए, एडम सीकर वगैरह भी है, एक्स ज़फ़र भी हैं, वो भी हैं। तो हुँ, मैंने उसके बाद मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी गया हूँ, सारी चीज़ें के आखिर का प्रूफ वगैरह पे भी गया हूँ, मोहम्मद के टाइम के, जीसस के टाइम के, मोसेस के टाइम के। और हुँ, जो बेसिकली मैं जो स्टार्ट किया, जैसे एक सेक्स स्लेवरी बहुत बड़ा टॉपिक था इस्लाम में, तो मैं हुँ, उससे रिलेट करना चाहता था कि क्या ये सच में है और जो आप लोग जो बोल रहे हो वो सच में है कि नहीं है? उसके अलावा जो कुरान में जो दावे हैं, जो बिग बैंग वगैरह को लेकर के हैं, और जैसे कि अर्थ जो है वो ऑस्ट्रिच के एक्ट के हैं, तो वो भी मैं बहुत डीप में गया हूँ। तो ऑस्ट्रिच वाला तो मैं बहुत कंफर्म हो चुका हूँ। क्यों? हुँ। क्योंकि मैं अच्छा ये थोड़ा आउटर हो रहा है टॉपिक, बट मैं फिर भी ऑस्ट्रिच वाले में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अच्छा, जैसे कि उससे मैंने पहले शहज़ेब जी, भाई, हॉस्टेज पे पहले जाएँगे। आपने कहा कि सेक्स स्लेवरी जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक था और जी, कई जी। बार हम तो इस पे कई सारे स्ट्रीम्स में ना हाँ, चाहते मैं हुए भी ये देखा हूँ टॉपिक सेक्स कहीं स्लेवरी न पे। कहीं आ जाता है। जी, जी, जी। आपको क्या समझ में आया सेक्स स्लेवरी के बारे में? और थैंक यू आफरीन जी, थैंक यू आफरीन जी। जी, सेक्स स्लेवरी के बारे में एक्चुअली शायद साहिल जी, अभी मुझे हुँ, कुछ ही दिन हुए थे सेक्स स्लेवरी के बारे में, बट मैंने समझा कि आखिरकार ऐसा क्या था। मतलब सेक्स स्लेवरी में मुझे पता चला कि जो उस टाइम का जो टाइम था, उस टाइम हुँ, जो मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे स्लेवरी बहुत ही कॉमन था, और नॉट हुँ, इवन इन मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे ही, बल्कि हुँ, जो मोसेस थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे भी बहुत सारी जो कहानियों वगैरह में हम लोगों को सुनने को मिलता है कि स्लेवरी वाज वेरी कॉमन, और ये हुँ, अफ्रीका में भी बहुत टाइम से था।
तो स्लेवरी हर जगह था, लेकिन जो क्वेश्चन आता है कि हाउ इस्लाम हैंडल्ड दैट स्लेवरी, जो स्लेवरी जो था इस्लाम ने कैसे हैंडल किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने स्लेवरी को कैसे हैंडल किया। तो उन्होंने स्लेवरी को पहले तो जो भी जो बाहर से जो स्लेव्स आते थे उनको उन्होंने बंद कर दिया, कि जो भी अरब में जो भी माइग्रेशन हो रहे, जो स्मगलिंग हो रहे हैं, उनको पहले कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो भी स्लेव्स जो थे अरब में उसको एक तरीके से रेगुलेट किया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन डाला कि स्लेवरी जो है एक लड़की एक जो स्लेव है वो एक जो मैन है उसी के साथ रहेगी, कोई और उसको छुएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके उनको प्रिविलेज दिया गया, उनको भी सेम तरीके से ट्रीट किया गया। और ये भी चीज आप लोग एक वीडियो में मैं ये भी दिखा था कि विदाउट मैरिज स्लेव्स के साथ सेक्स होता था, तो वो भी चीज सच था कुछ हद तक, बट बाद में उसको भी चेंज किया गया। और अगर वैसा होता भी था तो उनको फिर सेम प्रिविलेज दिया जाता था, जैसे कि एज ए वाइफ दिया जाता था। और इस चीज में मैं थोड़ा बहुत और डिटेल किया था, तो मैं थोड़ा बहुत मैं अच्छा खासा सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे अभी अच्छा और चलिए, डिटेल अभी में मैं, ठीक है, आप सेटिस्फाइड है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आप वाकई में एक अच्छे इंसान हैं और आपकी जी बहन भी है जी तो जी मेरे लिए जरूर बहुत आसान हो जाएगा समझाना। या तो आप सही होंगे या तो मैं सही होऊंगा। अगर आप सही है तो मैं भाई भाई एक चीज बस बोलूंगा, एक चीज ना। बोलूंगा। मैं आता रहूंगा यहाँ पे वैसे स्ट्रीम में आपसे हाँ बात हाँ, करते हुए। और एक चीज और हम इसी मकसद से निकले हैं कि आप यहाँ पे या तो आएंगे, या तो एथिस्ट हो जाएंगे, या तो कुछ हो जाएंगे, या तो सही, आपको रिवर्ट कर देंगे, आपको मैं चेंज बहुत कर दूंगा। जबरदस्त दो ही भाई। तो मकसद है। हाँ, भाई या तो हम खुद ही आपको बर्बाद हो भाई जाएंगे, या तो सबको आबाद कर देंगे। सही चीज सबको पता चलनी चाहिए, जाओ। और जो चीज पता नहीं रहेगी हम उसको प्रिपेयर करके आएंगे, या काउंटर करेंगे, जवाब देंगे जरूर उसका, हर चीज। और जरूर, थैंक यू इस्लाम सो में मच। साहिल भाई, इस्लाम में हिस्ट्री का बहुत अच्छा बड़ा सुनो रोल ना, है। अभी जी जी, मुझे भी हाँ बोलने बोलो, का हाँ मैं मौका सुन, दोगे भाई? हाँ आप सुनूंगा, क्योंकि जी बोलिए सब आप। चीज अगर हम एक साथ बोलेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, एक एक जी चीज जी को जी, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके और ओके। मैंने आपसे कहा कि अगर आप सही निकले तो मैं स्लेवरी का टॉपिक कभी नहीं उठाऊंगा, और अगर मैं सही निकला तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगे, ठीक है। आज अभी का भी नहीं, अभी या अभी बाद में स्लेवरी जब भी है। आपकी तहकीक पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक मुझे है ये ठीक बताओ है। कि जी सबसे पहले ये बोलो कि आपके हिसाब से, चलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि नोटपैड लेके आओ, मैं नोटपैड भी लेके आ जाता हूं ताकि रिकॉर्ड भी रहे कि हमने क्या अग्री किया क्या अग्री नहीं किया, ये भी ठीक है। जरूरी है। एक मिनट रुकिए। साहिल भाई मेरी बहन भी साथ में रहेगी, अगर कोई चीज प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी बहन हाँ को हाँ, फिर हेल्प जरूर कर। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहन भी बोल सकती है, आपकी बहन मेरी बहन कभी भी बोल सकती है बीच में, उनको जी अगर कोई पॉइंट लगे। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है जी। कि तेवरी को आप अच्छा समझते हैं या नहीं? स्लेवरी एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साहिल भाई ये अभी जो भी नॉर्मल चीजें मैं वो बोलूंगा, बट अभी मैंने उतना डिटेल में नहीं गया हूँ मैं इसमें, ठीक है। कोई नहीं, मैं हाँ एकदम नॉर्मल इंसान की तरह ही आपसे पूछूंगा, जी एकदम जी कॉमन और एकदम हल्का सी चीज रखूंगा, कोई मैं एकदम ठीक यानी उसको डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा ठीक है, ठीक कॉमन इंसान की लैंग्वेज में ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। आपने कहा कि ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक नहीं है, है अच्छी चीज, नहीं है अच्छी चीज। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक कोई एक जगह पे हाँ, कुछ जाते हैं बुरा, तो करते हैं। हाँ, बुढ़ी नहीं नहीं, बोलिए, मैं कुछ आवाज आ रहा था, मम्मी कुछ बोल रही थी, बोलिए कोई बोलिए, मैं जगह सुन। पे कुछ बुरी चीज चल रही हो, ठीक है ठीक है, जैसे चोरी उधर आम है, ठीक है। रेप आम है, ठीक है, रेप आम है। क्या जो समाज सुधारक रहेगा, जो ये गलत चीजों को बंद कराना चाहता है, वो खुद चोरी, रेप इसमें इन्वॉल्व होगा? अब उसमें ऑब्वियसली है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, ऑब्वियस है वो इसमें इन्वॉल्व आर नहीं यू होंगे। डेट श्योर? यार नहीं होंगे, जरूरी जरूरी नहीं होंगे। आई एम श्योर, आई एम डम श्योर। ओके, बट साहिल भाई ये टॉपिक अभी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये आप नॉर्मली तो जो पूछ रहे हो मैं बता रहा हूँ अब मेरी, लेकिन मैं दूसरे टॉपिक की बात करूंगा, मेरी बहन बोल रही है इसलिए। अरे पहले ये एक भाई, ये आपने कहा ना ये एक बड़ा टॉपिक है, और ये तो ऐसा टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे मैं भी इस्लाम छोड़ दिया था। ये एक अच्छा समझ में आएगा तो बाकी चीजें भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी, टेंशन ना ले। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी का भी आप जो है ना वो इस्लाम छोड़ दे, ऐसा कुछ। आप सिर्फ समझ ले, फिर बाद में आप भाई बहन का फैसला जो भी है वो आराम से सोच समझ के आप लीजिएगा, टेंशन ना ले, ठीक है। ठीक है। तो समाज सुधारक खुद बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा इस सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व थे? स्लेवरी में वो इन्वॉल्व थे? अभी सेक्स स्लेवरी तो आप इसको नहीं बोल सकते, सेक्स स्लेवरी बोलना गलत है थोड़ा। मैं बताऊंगा कि सेक्स स्लेवरी क्यों बोल रहा हूं पहले। अच्छा, ये मैं ये इसकी आपको सेक्स दलील स्लेवरी दे नहीं दूं। हो सकते। हाँ, सेक्स स्लेवरी आप हटा दो, सेक्स हटा दो वहां पे से। अच्छा स्लेवरी में चलिए। तो थे, हाँ सबके पास उस टाइम पे स्लेव्स तो थे और वो भी। अच्छा, इन्वॉल्व थे। ओके। बट अलग पर्सपेक्टिव से, थोड़ा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था उस टाइम पे, मतलब उन्होंने ठीक है, जो भी है। ठीक है, कोई हाँ, मुश्किल नहीं। ये बताइए, क्या स्लेव के साथ, यानी ऐसा लिखता हूं मैं, पढ़ लेना। आपने किसी कौम पर हमला किया और वहां के मर्दों को मारा और उनकी औरतों को स्लेव बनाया, फिर आपस में उसको बांटा। ठीक है, बांटा इन द सेंस के फलानी के लिए ये फलानी स्लेव, इसके लिए ये फलानी स्लेव, वैसा बांटा। ठीक है। हाँ, जिम्मेदारी दी गई कि संभालना है यार, उनको संभालना है, हाँ हाँ, देखभाल एक करनी मिनट एक मिनट भाई, हाँ, आगे जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, उसको बांटा। अब वो शख्स उस औरत के साथ सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्यों? क्या उस टाइम आपके नजदीक ये एक इंसानियत वाला अमल है? उस टाइम पे नहीं था, मतलब था, बट इसलिए उसके साथ थोड़ा अलग मैं है। आपकी बात कर रहा हूं, क्या आपके जी जी, नजदीक मैं ये सुन रहा हूँ, मैं इंसानियत सुन वाला रहा हूँ। अमल है? सेक्स भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। क्या आपके नजदीक, आई मीन इस चीज के रिगार्डिंग, सेक्स वाले जो बात है उसके रिगार्डिंग मैं उतना डीप नहीं गया हूँ, बट उसमें भी कंडीशंस थे बहुत सारे। अरे भाई, मैं मतलब कि इस्लाम की हाँ, बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ठीक है ठीक पूछ है। रहा हूं कि आपके नजदीक क्या है। आप इसको इंसानियत के मुताबिक समझते हैं या ये इंसानियत के ये खिलाफ समझते हैं? ये चीज इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा ये कि उस टाइम, ठीक है इंसानियत के वो ठीक खिलाफ है, है। उसको हटा देते हैं, इस्लाम अभी हटा देते हैं, ठीक है, इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आप भी मान रहे हैं, आपकी बहन भी मान रही है ये इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, इंसानियत के खिलाफ है। ठीक है। वो बात में आएंगे उसके ऊपर जब अरे रे एक्सप्लेनेशन रे रे, होगा। मेरा नोटपैड कहाँ चले गया भाई? शर्मा गया क्या साहिल भाई? तो भाई, ये तो अल्लाह का अजाब आ अल्लाह गया का, है शुरू। अल्लाह के करिश्मा है, सही बात है। तो टॉपिक, साहिल भाई मैं इस पे और अभी एक मिनट एक डीप मिनट एक जा रहा मिनट भाई, हूँ। किधर जा रहे? स्लेवरी में मैं और डीप में स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं ऑन हाँ, द रुको ना प्रोसेस। भाई। अरे तो अरे इतना सर, घबरा क्यों रहे हो आप? डर लग रहा है रुको मेरे ना। को, एडम सीकर नहीं आए बस, वो तो वाट लगा देगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ा भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, एडम अब भी हमारे साहिल बहुत भाई, अच्छे। लॉजिक, मेरी बहन बोली कि लॉजिक पे बात करना है, ऐसे अभी आप बोले थे ना अतीक अहमद, हम सब देखो, चीजें आप बात एडम से डर रहे थे और हमारे एडम साहब की एंट्री हो गई, एडम क्या भाई, ओ करूं? भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व एडम, नसल्लु अला आदम ना शरीफ बम फोड़ने वाले हो क्या एडम भाई मेरे ऊपर भाई? ला हौला वला पहली कलमा कुव्वता में पढ़ रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला शहबाज बिल्लाह भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह शहबाज भाई, अस्तगफिरुल्लाह। जी आपके बोलने से पहले ही मैंने एडम साहब को उसके आने से पहले ही बोल दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं घबराए, आपसे हम बिल्कुल एकदम इत्मीनान से एकदम अच्छे से बात करेंगे। आपके बस, ऊपर हमको हावी होने का कोई शौक नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। ठीक है, हाँ, मैं मैं आप सीख रहा हूँ, लर्निंग यहाँ ट्रेनिंग आने है से मेरी। पहले ही मैंने उसको बता दिया था। ठीक है। ठीक है, इंटर्नशिप हूँ मैं, हाँ, इंटर्नशिप पे हूँ अभी इस्लाम के। सर कोई नहीं कोई नहीं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि इस्लाम को पढ़ें और सीखें। तो हाँ जी, मैं, अगर आप ऑलरेडी लर्निंग प्रोसेस में हैं तो मैं आपसे क्यों लड़ूंगा, खुद सोचें। हाँ जी, जरूर, जाहिर ठीक सी है, बात है, मुझे आप मुझे हाँ टास्क दोगे सीखने के लिए कि ये करके आओ, वो करके आओ। एग्जैक्टली भाई, मैं तो उन लोगों के साथ लड़ता हूँ जो आके हमें गालियां देते हैं, उनको पता अंब का नहीं होता और नहीं नहीं, गालियां मैं हमें गाली देते हैं। नहीं, मैं सबके साथ बस नॉर्मल बिहेव करता हूँ, इंसानियत होनी एग्जैक्टली चाहिए। एग्जैक्टली, और आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप जैसे भाई, दोस्त, बहन, भाई तो हमें चाहिए। आप मेरे भाई हैं और आपकी बहन मेरी बहन है, तो आप बिल्कुल इस चीज के ऊपर टेंशन जी ना लें। जी भाई, तो तो देखो, अभी हम यहाँ तक पहुंचे थे, शहजाद सर जी जी जी, शहजाद। मैं सुन रहा हाँ था हाँ साहिल भाई, मैं सुन रहा जी था, जी, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि वो भी इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी तो जी, मैं वही बोल चाहता रहा हूँ हूँ कि कि उन्होंने जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर ली है, जरा उस पर बात ना कर लें कि साहिल भाई क्या ख्याल है, अगर हाँ, आप पूरा ना चलिए, बताएं। कोई मुश्किल नहीं, कोई जी जी, मुश्किल नहीं। एडम, एडम जी, साहिल जी, अभी मैं सब चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सब चीजों पे कुछ ना कुछ रिसर्च किया हूँ, मैं थोड़ा बहुत हर चीजें बोलना चाहूंगा। अब मान लो अभी आप आतिक अहमद का जो डिस्कशन हो रहा था, उस पर मेरी बहन भी बहुत सारा बात बोलना चाह रही थी,
कि 100 लोग कत्ल कर दिए, तो आप उस पे कुछ पूछो फिलहाल आती क़यामत पे। मैं अच्छा आता उस पे रहूंगा पूछें, स्ट्रीम, चलिए उस पे पूछते हैं, चलिए उस पे पूछते मैं हैं, उस पे स्ट्रीम पूछते पे आता हैं। रहूंगा, अच्छा तो तो मेरे ये को वाला टॉपिक जो आपके पास इस करंटली टॉपिक है, ये लॉजिक पे क्या बेस्ड है जी। ये लॉजिक पे बेस्ड है, राइट? लॉजिक पे जी बेस्ड है। हाँ, तो हाँ। लॉजिकली इस्लाम में क्या है? सबसे बुरा पनिशमेंट क्या है? सबसे बुरा पनिशमेंट मतलब जैसे कि गुनाह, मतलब गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वो शिर्क है, ऑब्वियसली शिर्क है, शिर्क है। नो डाउट। अच्छा, आपने ये देखा है कि मोहम्मद साहब की हदीस है, जो लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा शिर्क। फिर ठीक लोगों है, ने पूछा कि यार या मोहम्मद कौन सा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? क्या शिर्क। बेहतरीन। तो एक बंदे ने उससे आगे सवाल किया, उसने कहा जी, क्या कातिल माफ हो जाएगा? मोहम्मद ने कहा हाँ। हो जाएगा। रेपिस्ट माफ हो जाएगा? हाँ, मोहम्मद ने कहा हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अब आप बहन भाई दोनों बैठे हैं, जी, जी, दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे एकदम। ठीक है? अच्छा, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, जी, जी, आपकी बहन से पूछता हूँ, आपसे नहीं पूछता, सॉरी आपसे नहीं पूछूंगा, सिस्टर ठीक है, हमारी, ठीक गॉड ठीक है। फॉरबिड, अगर उनका कोई रेप करे तो क्या उसको कभी माफ करेंगे वो? नहीं। कौन? अल्लाह ताला? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हाँ, अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला माफ करेंगे, है ना? मैं उनकी बात कर रहा हूँ भैया, आपसे अच्छा, पूछे नहीं मैंने, इसीलिए उनसे पूछा, सिस्टर से, अपनी ठीक है, सिस्टर से ठीक पूछा है। कि क्या वो, अगर कोई गॉड फॉरबिड उसका रेप करे तो क्या वो उसको कभी जिंदगी में माफ करेंगे? नहीं। नहीं। अब मुझे ये बताइए कि जो आखिर में इंसाफ देने वाला है, अगर वही उसको माफ कर दे तो आप क्या कर सकती हैं? इस दुनिया में तो आप उसे पकड़ नहीं सकी, तो आखिरत माफी, में अल्लाह माफ कर देगा, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है। माफी मतलब इतना इजी थोड़ी है कि इंसान अल्लाह से एक बार में तौबा कर लिया। तौबा के कंडीशंस भी तो होते हैं ना, दिल से सच में उसको रिग्रेट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं ना। अल्लाह को पता है कि वो किस नीयत साजिद से वो तौबा हदीस लाना, करे। साजिद वो हदीस लाना यार, मुझे एकदम मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हाँ जी, कौन सी? मैं कर लेता हूँ। विल ए रेपिस्ट बी फॉरगिवन? ओके। ठीक है। अच्छा यार देखिए, बात ये है कि हम्म, तौबा की यहाँ पे बात नहीं हो रही, मैं आपको हजारों हदीसें यहाँ पे दिखा दूंगा। हाँ। मोहम्मद जो है इवेंचुअली इंटरसीड करेगा जब क़यामत के दिन पे। सही बुखारी की हदीसें हैं, सही मुस्लिम की हदीसें हैं, एक सुनन और इब्न हदीस है, माजा मैं की। बताता हूँ अभी माफ अभी साहिद, अल्लाह एक मिनट, अल्लाह के एडम माफ। भाई, एक और हदीस बताता हूँ मैं। आप बोल रहे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जो मतलब पैरवी करेंगे, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? मैं एक तरीके से। देखिए, आपने मुझे आधे में से काट दिया ना, आप समझेंगे कैसे? क्योंकि अभी आप ठीक है, रिसर्च ठीक है, कर रहे हो और ठीक है। मैं आपको डेटा पॉइंट्स दे रहा हूँ रिसर्च करने के लिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है? ठीक है, आई एम ठीक गोइंग है। टू गिव यू डेटा पॉइंट्स। मैं आपसे हुज्जत तमाम नहीं करूंगा, मैं बाकी लोगों के साथ हुज्जत तमाम करता हूँ, आप बहन भाइयों के साथ हुज्जत तमाम नहीं करूंगा, मैं जी, जी, सर। ओपन एंड छोड़ूंगा आप लोगों के लिए, ठीक हाँ, है? हाँ। ताकि आप रिसर्च करके आए। मैं आपको इंटरसेशन के ऊपर मल्टीपल हदीसें हैं, मैं आपको कुछ हदीसों के नंबर देता हूँ, खुद जाके पढ़ लीजिएगा। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंटरसेशन के ऊपर आपको बताऊं तो सही मुस्लिम की हदीस है 7440 एंड 4476 बुखारी की हदीस है, ठीक है? और और क्या है? उसके दोबारा बताइएगा सही कि वो कौन सा हदीस है? बुखारी 7440 7440, और फिर 7440, ठीक है। जी, और फिर एक और बुखारी की हदीस है 4476 476, ठीक है। जी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ 7510 भी इंटरसेशन के ऊपर ही है, 7510 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मल्टीपल है 7410, ठीक है, ठीक जी। क़यामत के रोज सब लोग वहां पे खड़े होंगे, हाँ। यहूदी, ईसाई, एथियस, ये वो सब जहन्नम में अल्लाह फेंक देगा। ये हदीसों का कॉन्टेक्स्ट को खुद पढ़ लेना, मैं अभी आपको हदीसें समझा नहीं रहा, आप लोग सर्च करने वाले हो, ठीक है। ठीक है? उसके बाद जो गुनहगार होंगे वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। हम्म, जो मुसलमान गुनहगार हैं, हम्म। जिनका पलरा लेफ्ट साइड वाला हैवी है, राइट साइड वाला हैवी नहीं है, वो भी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब आप इन हदीसों को पढ़िएगा, अब इन हदीसों में आपको मिलेगा फिर मोहम्मद साहब जो है ना वो सजदे में गिर जाएंगे, ठीक है। वो सजदे में गिरेंगे और फिर वो जाएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह कहेगा हाँ मोहम्मद क्या चाहिए भाई? उन्होंने कहा मेरे लोग, मेरी उम्मती उम्मती। अल्लाह कहेगा जाओ जितने लोगों को निकाल सकते निकाल लो। ठीक है, मोहम्मद साहब जहन्नम में जाएंगे और जितने लोगों को निकालना चाहेंगे वो निकाल लाएंगे, ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है? फिर अभी भी मुसलमान जहन्नम में पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है? फिर अल्लाह में बोलेंगे, फिर वो सजदे में गिर जाएंगे, फिर वो सजदे में गिर जाएंगे और फिर वही गेम शुरू होएगी, और फिर अल्लाह में कहेंगे अच्छा यार जितने लोगों को जाके निकालना निकाल लो, ठीक है? ठीक है। वो फिर जाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अल्लाह फिर दोबारा सजदे में आगे गिर जाएंगे, तीसरी ठीक है, दफा, ठीक है। ठीक है? अब जब तीसरी दफा सजदे में गिरेंगे,
अल्लाह में कहेंगे यार बस कर दो, लेकिन बहरहाल अल्लाह में कहेंगे हाँ मोहम्मद क्या चाहिए, मोहम्मद कहेगा उम्मती। वो फिर जाएंगे और हर किसी को जहन्नम में निकाल लेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह कहेगा जिसने सिर्फ ला इलाहा भी कहा है ना, वो भी जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। जिसने सिर्फ ला इलाहा कहा है। हाँ, इनके जो जिस्म होंगे ना वो जल चुके होंगे। अल्लाह इनको एक खास किस्म के पानी में डालेगा, वहां पे एक पानी होगा जिसके अंदर डालेगा। जब ये दोबारा उसमें से बाहर निकलेंगे तो इनका जिस्म इनको वापस मिल चुका होगा। इनको अहले जहन्नमिया कहते हैं, ठीक है, इनको कहेंगे अल जहन्नमियन, ठीक है। इसके बारे में कहा गया है यकूलु लहुम अल जहन्नमियून, इनको भी अल्लाह फाइनली अपनी मंशा से निकाल लेगा। अब जहन्नम में कौन बैठे हुए हैं? सिर्फ वो बैठे हुए हैं जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। तो लिहाजा एवरी सिंगल पर्सन, ये आप लोग सर्च कीजिएगा फिर आइएगा मेरे पास, ताकि रेफरेंस से आप लोग बात रख सकें। दीदी बहन, मैं आपका इज्जत एहतराम करता हूँ और मैं आपको इसीलिए हुज्जत नहीं दे रहा, मैं आपकी रिसर्च के लिए ओपन दे रहा हूँ। फिर जहन्नम में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं, दैट्स इट, सिर्फ वो रहेंगे, उनको कोई नहीं निकालेगा। या एक और यहाँ भी है यहाँ पे, क्योंकि एक हदीस ऐसी है जो बताती है जिन लोगों को कुरान ने कैद किया है। कुरान ने कैद करना क्या मतलब होता है, वो बताया जाता है कि कुरान के अंदर डिफरेंट आयात है जिनमें कौलुल्लाह है कि बेशक मैंने बहुत सारे जिन्नों और इंसों को जहन्नम के लिए पैदा किया। उसकी जब आप शरह में जाएंगे ना, कुरान ने कैद किया जहन्नम में, उसकी जब शरह पढ़ेंगे, वो भी बुखारी की हदीस है, उसकी जब आप शरह पढ़ेंगे तो वो ये वाली आयत देंगे कि कुरान ने कैद किया का मतलब ये है कि जिनको इस आयत में कौलुल हक, अल्लाह कहता है कि अल्लाह का ये हक का कौल है, यानी कि सदाकत वाला कौल है कि मैंने बहुत से जिन्नों और इंसों को पैदा ही जहन्नम के लिए किया, वो रहेंगे। और वो बेशक वही होंगे जो कि अल्लाह पे कभी भी यकीन नहीं रखते। तो लिहाजा इट्स द सेम स्टेटमेंट एज सेइंग कि वो अल्लाह को नहीं मानने वाले हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन जिन तो जब उनके पास पावर, जिनके पास पावर भी होता है ना, जी बिल्कुल होता है। तो जिनके पास पावर है तो उसको तो पता होगा ना कि हमको पावर कौन दिया है, वो तो अल्लाह दिए, तो वो फिर ईमान क्यों नहीं लाता? जहन्नम वाला क्या जहन्नम वाला क्या बोल रहा था? सारा मुसलमान नहीं निकलेगा उसमें से। जी सारा निकल जाएगा, मैंने इसीलिए आपको दे दी है ना हदीसें, आप जाके पढ़। हाँ, ये मेरी बहन बता रही है, मेरी बहन बता रही है कुछ जी, सारा मुसलमान जहन्नम से नहीं निकलेगा, ठीक है? जी हदीस दीजिए, उसमें जी हदीस एक्सेप्शंस हैं। जी एक्सेप्शन हदीस दीजिए प्लीज। ठीक है, अभी बता देते हैं, अभी क्या बात बता देते हैं, फिर रेफरेंस भी दे देंगे। हदीस पढ़ी है बट पूरा एग्जैक्ट हदीस पढ़ी है बट रेफरेंस उसको याद नहीं है। भाई एक दोनों में से एक बोले ना, देखें आप उसको ओवरलैप कर रहे हैं, जो वो बोल रही है वही आप बोल रहे हैं, सीम्स लाइक के दो बंदे बोल रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, मैं उसकी आवाज भी सुन सकता हूं। ठीक है, बोलो। हदीस पढ़े हैं बट एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है कि वो है कहां पे, बता जी हदीस बोलिए, देखिए देखते हैं कि आपने हदीस पढ़ी है। ये अल्लाह ताला जहन्नम से तो निकालेंगे लास्ट में, बट सारे मुसलमान को नहीं निकालेंगे जो कलमा पढ़े होंगे। उनका अल्लाह का निज़ाम बहुत बड़ा होगा, वहाँ पे कैसे फैसले अल्लाह करेगा और वो हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। बट फिर भी कुछ लोग जो गीबत करते हों और दूसरों को धोखा देते हों, वो सब लोग को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। तो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, वो अल्लाह उनको नहीं निकालेगा वहाँ से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो डिजर्व करते हो कि हाँ थोड़े बहुत गुनाहों से चूक गए हों। तो और एक और हदीस भी है एडम भाई एक सेकंड भाई सिस्टर का बात का मैं बात जवाब दूं। एक बात वो कंप्लीट कर दी, उसी में मैं ऐड कर रहा हूं। यार सब्र यार भाई, जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार, बैटरी सेल रिलीज करें अपने। अच्छा, अरे काफी टाइम है अपने पास शहबाज भाई, आपको पूरा जो आपके पास है ना वो सब हम सुनेंगे, टेंशन ना लो। एक एक बात कंप्लीट होना तो आपको भी समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी। अच्छा, ये जो आपने बताया ना जो गीबत करने वाले हैं ये जन्नत में जन्नत की शक्ल भी नहीं देखेंगे। अच्छा, ये मैं आपको कहूंगा कि ये वाली हदीस जरा सियासत्ता में से निकालिए और फिर मुझे आके उसकी शरह पढ़िए और फिर मुझे आके बताइएगा खुद। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं सर्च करूंगा। ये हदीस ढूंढ के लाना है। हाँ बिल्कुल, और क्या करना है, ढूंढ के लाना है। बुखारी खरीदना होगा, ऑर्डर करता हूं बुखारी। नहीं सुन्ना.com पे सारी की बुखारी की हदीसें पढ़ी। सुन्ना.com में मिल जाएगा सारा, बट हाँ 100% सुन्ना.com में बुखारी और मुस्लिम 100% लिखी हुई है। ठीक है, सुन्ना.com में सही अल बुखारी हदीस नंबर 44 पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा जनाब। सुन्ना बुखारी में हदीस नंबर 44 क्या है? जी यस 44 सही बुखारी में हदीस। हाँ ठीक है 44।
एक और चीज है, एक मैं बता देता हूँ, एक और हदीस है, उसका भी मैं ढूंढ जी लूंगा, बताइए बताइए। जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि वो दो लोगों की सिफारिश कभी नहीं करेंगे। एक जो अपने जबान को कंट्रोल नहीं करते, और दूसरा जो अपने टांगों के बीच में जो चीज है उसको कंट्रोल नहीं करते हैं। तो ये बात तो ठीक है। साफ है कि जो रेप कर रहा है, जो जिना कर रहा है, और जो चुगली कर रहा है, जो गिबत कर रहा है, वो जन्नत में नहीं हुजूर जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं ना कि मतलब वो मुसलमान की पैरवी नहीं करेंगे, जिसके पास ईमान तो मैंने होगा वो बताया ना कि एंड में अल्लाह मियां और निकालेंगे ना, एक्सेप्शन जिनको है। कहा जाएगा, जिन्होंने ला इलाहा कहा हुआ है, ला उनको इलाहा भी में भी निकालेगा। ला इलाहा में भी वो जो ये सब गुनाह से बचे हो, जो गिबत नहीं किए ओके हो। यस, ये अब आपने लेके आना ना मेरे पास, जो जिसमें ये एक्सेप्शन दिखाओ, राइट? ये आपने लेके आना ना, क्योंकि इसी में मिल अल्लाह ने तो जाएगा। जो मोहम्मद ने जो उस हदीस में कह दिया कि जिन्होंने ला इलाहा भी कहा है उनको भी अल्लाह निकाल देगा एंड में, दूसरी ठीक हदीस है? में भी तो कहा है ना कि वो एडम जो गिबत करते हैं वो उनको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी। वही तो मैंने कहा, वो पहले लेके तो आइए, फिर पता लगेगा ना। हाँ, ठीक है। सिस्टर जी सिस्टर लेके इनका आएंगे तो पता लगेगा ना। देखिए अब हम उसकी शरह भी पढ़िएगा, ताकि वो आपको जब जोड़ के बताएंगे कि ये हाँ हदीस, वरना तो फिर हम इसे कहेंगे ना ये तकरार है। देखिए वरना तो अच्छा फिर आपको, देखिए अब सुने जरा ये होता क्या, हाँ मल्टीपल अहादीस जो मोहम्मद की है ना, वो एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी हैं। यू नो कंट्राडिक्टरी किसे कहते हैं? इंग्लिश हाँ इंग्लिश तो वर्ड समझ सकती है ना? सॉरी, हाँ कंट्राडिक्शन ही, ओके। मतलब एक तो हदीस दूसरे में कंट्राडिक्शन में जी, नहीं करता। सो वो कंट्राडिक्शन में है, ठीक है। अब वो कंट्राडिक्शन तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मोहम्मद साहब तो जब भी बोलेंगे वो कंट्राडिक्शन में नहीं बोलेंगे, राइट? अब ठीक वो है। स्पेसिफिकली बताते रहेंगे कि हम सब जो जिसने भी कलमा पढ़ा है हम सबको निकालेंगे, लेकिन जो जी गिबत जी करते हैं, हाँ जो ऐसा करते हैं उनको नहीं निकालेंगे। बहुत लंबी हदीस नहीं, अब शॉर्ट करके हाँ, हर मैं जगह वही थोड़ा वही थोड़ा बताने लिया लगा आपको, जाएगा। मैं वही बताने लगा हूँ। वो वाली आप ले आइए ना, मैं तो आपका वेट करूंगा ना लाने के लिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हदीस के अंदर आती है कंट्राडिक्शन, ठीक है। ठीक अच्छा, है। उस कंट्राडिक्शन को हमने, अब ये तो नहीं है कि हम कंट्राडिक्शन मान लें, क्योंकि अगर मुसलमान कंट्राडिक्शन मानना शुरू कर दे तो फिर तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, फिर मोहम्मद साहब तो झूठे साबित हो जाएंगे। तो राइट, तो फिर उस कंट्राडिक्शन को सही करने के लिए ना अहादीस की शरह लिखी हुई है, कहाँ ठीक है। उसी में उसकी लिखी रहती है? तफसीर नहीं नहीं उसमें नहीं लिखी हुई। मतलब फॉर एग्जाम्पल बुखारी की जो शरह है, उसको कहते हैं, यार एक तो क्या हो गया, कमाल हो गया यार मुझे, फतहुल बारी। फतुल बारी, ठीक है। फतुल बारी जो है वो शरह बता रहा है आपको बुखारी की, ठीक है। ये और उसी इसी बुक में है, तरह, बुखारी में ही है ये चीज? हाँ अच्छा, पता नहीं, यार, अब कुरान सही के है। अंदर कुरान की तफसीर है, हाँ कुरान के अंदर कुरान की तफसीर है, ठीक नहीं है। है तफसीर किसी और ने लिखी हुई है। वो हाँ तिबरी ने ये लिखी किसी हुई और। है, कुर्तबी ने लिखी हुई है, इब्ने कसीर ने लिखी हुई है, ठीक है। इसी हाँ तरह हदीसों की भी शरह यानी कि तफसीर और लोगों ने लिखी है। इमाम हजर अस्कलानी ने फतुल बारी लिखी, जो कि बुखारी की शरह है, यानी कि उसकी तफसीर है। यानी कि आप ठीक लोगों को है। हदीसों की भी तफसीर लिखनी पड़ी, क्योंकि हदीसों में हाँ इतनी कंट्राडिक्शन है। इसी तरह सही मुस्लिम की तफसीर या शरह लिखी इमाम अल नववी ने, ठीक है। तो सही मुस्लिम के ऊपर भी चूंकि हदीसों के अंदर कंट्राडिक्शन है, तो फिर एक और इमाम आए, इमाम अल नववी, उन्होंने उसकी शरह लिखी, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट शरह हैं, ठीक है। तो वो आप डिफरेंट शरह, शरण है, तो मतलब अलग अलग बुखारी में अलग अलग ये होगा, मतलब अलग अलग राइटर के थ्रू जो नरेशन है वो अलग अलग होगा। नहीं नहीं तफसीर है यार, तफसीर हाँ है भाई, यार। तफसीर तफसीर मतलब तो मतलब एक बुखारी के लिए तो एक ही लोग ने उसको तफसीर किया है ना, जो आप बता रहे हो। मल्टीपल लोगों ने तफसीर किया है बुखारी को, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली मानी जाती है वो फतुल बारी है, फतुल बारी है ना, ठीक है, तो वो उसको कॉमनली मानी जाती है। तो उसी के हिसाब से ना बात किया जाएगा, फतेह बारी के हिसाब से बात किया जाएगा। आप ना अब करें, इसको चाहे चाहे उनके साथ कर लें, मुझे एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कंप्लीट हदीस नहीं मिलेगी, जो कि मुझे पता है कि जिस तरह आप बता रहे हैं उस तरह नहीं मिलेगी, ठीक तो है। फिर आपको उसके लिए शरह में जाना पड़ेगा, ठीक फिर है। आपको मिल जाएगी। जो आप इसमें एक्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आपको हदीस नहीं मिलेगी जिसमें एक्सेप्शंस लिखी हों। इंटरप्रिटेशन तो हो सकता है ना एक हदीस का दूसरे हदीस से, वही तो इंटरप्रिटेशन और तो वो मेन जो चीज है। इंटरप्रिटेशन है वो आप और मैं नहीं कर सकते, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको उस बुखारी की शरह को पढ़ना पड़ेगा। हु आर यू टू इंटरप्रेट अ हदीस इन योर मैनर? एक आप नहीं इंसान कर जो सकते हैं। समझता है चीजों को वो इंटरप्रेट लॉजिक कर से भी सकता है, अगर वो लॉजिक बहुत प्रूफ बड़ी हो चीज रहा है है ना, नहीं मुझे लॉजिक। नहीं सेटिस्फेक्शन है तो नहीं नहीं, इस्लाम में लॉजिक का अमल दखल नहीं है, इस्लाम नकल का नाम है। क्यों? अच्छा चलें, आपने कभी तयम्मुम किया? तयम्मुम। हाँ हाँ, मतलब ये मेरी दादी करती है, जब वजू करती है मेरी दादी ओके। करती है, अच्छा, हाँ। तयम्मुम के अंदर पाँव को ऊपर से गीला हाथ लगाते हैं या नीचे से? गीला गीला हाथ तो नहीं होता, मुंह गीला तो नहीं सूखा हुआ होता है, वो तो सूखा हुआ होता आई मीन मट्टी वाला हाथ है। हाँ तो उसमें क्या, ऊपर लगाते हैं ना, पाँव के ऊपर वाले हिस्से को लगाते हैं, नीचे वाले को तो नहीं अब लगाते। मेरी दादी करती थी, तो कैसे भी मैं लगा भी लगा सकते हैं। सकते हैं, जैसे भी लगाया जाए, जो भी तरीका है, ठीक ये है। भी एक हदीस में लिखा हुआ है बाय द वे, इसीलिए बता रहा हूँ ये। हजरत अच्छा अली करमुल्लाह वजह ने एक हदीस के अंदर ये लॉजिक वाले आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया था
कि तुमने लॉजिक पे नहीं, जो कहा गया है उसको मानना है। अगर लॉजिक पे चलते तो जो पाँव में आपने सॉक्स पहना होता है चमड़े का, तो उसको नीचे से साफ करते, ऊपर से नहीं, क्योंकि गंदगी पाँव के नीचे लगती है, ऊपर नहीं। लिहाजा जो कहा गया है उसको मानो। ये भी हदीस बता रहा हूँ आपको, अपने पास से नहीं बोल रहा। देखिए, जो चीज कहा गया उसको मानो, लेकिन जो चीज नहीं कहा गया उसके लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए जो तो ये सलाहियत भी तो दी गई है ना कि पहले नहीं, कुरान follow उसके करो, लिए फिर- कुरान की आयत ये कहती है कि उलुल इल्म के अल्लाह पास ताला जाओ। किसके उसके पास लिए जाओ? कुरान की आयत कहती है उलुल इल्म के पास जाओ। अच्छा, जिन लोगों के पास नॉलेज है, उलुल इल्म, उनके पास जाओ। इसीलिए जो आपके उलुल इल्म हैं, उन्होंने शरें लिख दी हैं, तफसीर लिख दी हैं। आप उलुल इल्म नहीं है, आप आलिम नहीं है, वो तो मुफ्ती नहीं है। अल्लाह तो खुद बोलता है ना, एक मिनट, अल्लाह तो खुद बोलता है कि हाँ बोलो। लोगों क्या की बोल? सुनी सुनाई बातों पे मत रहो कि लोग क्या हाँ जी। बताते हैं अल्लाह के बारे में। अल्लाह को खुद से तलाश करो, खुद से ढूंढो। हमने कुरान को ये अल्लाह कहाँ पे कहता है खुद से ढूंढो प्लीज? अब वो कहाँ से उतना तो नहीं पता, बट नहीं कहता, इसलिए मैंने पूछता हूँ। जब नहीं मैं कहता। पूछता हूँ ना कि अल्लाह कहाँ कहता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये जितलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं लिखा। नहीं तो हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह, ढूंढेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट भाई वरी। बट कुरान अभी में जो साफ साफ आयत है, अगर तुम नहीं जानते तो जानने वाले से पूछो। इस नहीं जानते तब ना, बट अल्लाह को खुद से तलाश करो। इसलिए तो हाँ, मतलब काफिर अगर अल्लाह हम को नहीं जानते सजा है, तब अल्लाह काफिरों को को तो खुद कितनी सजा से है ना अल्लाह को कि खुद अल्लाह को से तलाश नहीं किया उन्होंने। हाँ, नहीं लिखा हुआ। लिख ओके, मतलब अगर हम नहीं जानते चले तब ना, आप मतलब आज हम से तो जो जो जान गए चीजें ना। आपने लेके आनी है उसको आप कहीं पे नोट डाउन करते जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं आप ओके। ये सब बोल रहे हो ना, मैं हदीस अल्लाह पे को सब सब अल्लाह अब को देखिए। खुद से हाँ, तलाश करो वली, कुरान की आयत आपने मेरे पास लेके आनी है, ठीक है? ठीक है। देखिए अभी जैसे हाँ बोलो बोलो। जैसे डिबेट हो रहा था, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि इस्लाम में लॉजिक नहीं है। मैक्सिमम टाइम तो यही होता है भाई कि इस्लाम में कि नहीं, लॉजिक नहीं इस्लाम मिलता में मुझे। लॉजिक के ऊपर बात नहीं करनी। आपको पता है इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं लॉजिक के ऊपर? वो कहते हैं कि लॉजिक लीड्स टू फलसफा, फिलॉसफी, एंड फिलॉसफी लीड्स टू अलहाद, मींस अपोस्टेसी, मींस एथिसिज्म। तो ये आपके स्कॉलर्स के काम है। बाय द वे, लॉजिक को जब लाना शुरू किया, आपको पता है कि एक जमाना था जिस जमाने में दो ग्रुप पैदा हुए थे इस्लाम के अंदर। एक को क्या क्या कहते थे उन ग्रुप को? एक सेकंड। सुनने हाँ, नहीं, सुन्नी नहीं, सुन्नी शिया सर, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं। दो ग्रुप्स पैदा हुए थे, पढ़ना पड़ेगा इसको। किसमें लाला जी? जो लॉजिक और नॉन लॉजिक पे थे। यार क्या थे यार, मुझे नाम एकदम ज़हन से निकल गया। मिर्जा गालिब थे क्या? और नहीं, और मिर्जा गालिब आजकल के बच्चों की बात कर रहे हैं यार। अर्ली इस्लाम के अंदर जो मुतज़िला मुतज़िला और दूसरे उसके खिलाफ कौन खड़े हुए थे? अच्छा, अब मैं बोलूं, अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो इमाम की बातों को माना जाता है कि अच्छा, नहीं माना जाता। अशरी, सुने, अशरी, अतरी एंड मुतज़िलाइट्स, ये ग्रुप्स आपस में इसी चीज के ऊपर लड़े थे, ठीक है? अच्छा, जो अशरी मूवमेंट है ना, आई फाइनली रिमेम्बर्ड, जो अशरी मूवमेंट है ना, वो इस्लाम को फिलॉसफी और लॉजिक के ऊपर उन्होंने परखना शुरू किया था। और इस्लाम में वो चीजें जो कि बीच की हैं, जिस तरह आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसके ऊपर खुद जाके पढ़िएगा, ठीक है? जो अशरी थे वो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू की, इसी तरीके जिस तरीके से आप करने की भी कोशिश करने लगे। नहीं तो मैं कुरान के हिसाब से कर रहा हूँ ना, मैं तो ऐसा थोड़ी कि मैं कुछ भी लॉजिक लेके आ रहा हूँ। ऐसा लॉजिक जो मतलब जो अंडरस्टूड हो कि भाई खाना क्यों खाते हैं, तो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। सर, तो आप लॉजिक भी सुनना नहीं चाह रहे, वही बात है, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं सुन आपको रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इसीलिए ना उनको फिर आगे से जलील किया था ना, मैं बताने लगा उनको जलील किसने किया था। उसके लिए फिर एक और मूवमेंट आई थी, उसे कहते हैं आतरी मूवमेंट, ठीक है? ये वो मूवमेंट आई थी जो कुरान और हदीस से उन्होंने फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय किया था, ठीक है? फिर उसके बाद एक थर्ड मूवमेंट आई थी जिसे कहते हैं मुतज़िला मूवमेंट, ठीक है? वो कलाम को 100% उठा लेते थे, ठीक है? लेकिन वो अशरी और अतरी के दरमियान में उन्होंने एक और ब्रिज बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो कुछ मखसूस चीजों को उन्होंने फिलॉसफी के ऊपर लेके गए थे, लेकिन फिर भी 100% नहीं लेके गए थे। अब वो कैसे लेके गए थे? एडम भाई, एक चीज, मैं तो इतना हिस्ट्री पढ़ा नहीं है वैसे, इस पे मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, मैं पढ़ूंगा, मैं सारी चीजें पढ़ूंगा, हिस्ट्री से लेके जितनी भी चीजें इस्लाम में, बुखारी तुखारी सब पढ़ लूंगा मैं, ठीक है? बट अगर ये तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही डोज हो जाएगा कि मैं अभी इतने इमाम है यहाँ पे, मैं इसीलिए आपको एक छोटी सी बात बताने लगा था जो कि अभी तक आपने खत्म नहीं दी। अगर आप मुझे 3 दफा बीच में इंटरप्ट ना करते तो बात खत्म हो जाती बहुत जल्दी। जी, मैं समझ रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में तो वो बात अटक गई नहीं ना, क्योंकि मैं को तो कुछ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं। बात ये इसलिए मैं आपको वही बताने लगा हूँ।
देखिए आप इस वक्त इस्लाम के जितने बेबी लेवल के ऊपर हैं ना, इसको मैं बेबी हाँ लेवल कहूंगा, हाँ मैं इस लेवल के ऊपर आप अपनी मर्जी से लॉजिक एस्टैब्लिश नहीं कर सकते 2 या 3 अहादीस को पढ़ के किसी भी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, किसी भी। देयर इज नॉट अ सिंगल इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट जो आपको अलाउ करे इस्लाम के इस लेवल में 2 या 3 अहादीसों को या कुरानी आयात को जोड़ के अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन निकालने की। कोई नहीं, अगर कोई है तो मुझे ला के दीजिएगा। स्कॉलर्स को तो सुने हैं ना हम लोग, स्कॉलर्स को जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको तो सुने, जाकिर नाइक के लोग नहीं मानते, उसको नालायक बोलते हैं। वो तो प्रूफ देता है ना। हाँ प्रूफ देता है, बट उसका भी प्रूफ थोड़ा सा ओके, मेरे को भी बात सुनिए, जाकिर नाइक का जो भी प्रूफ होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कोई मसला, टेंशन नहीं लेनी आपको। मैं तो ऑस्ट्रिच वाले पे भी मैं प्रूफ निकाला हूं, मेरे को कोई बात जितना नहीं, आप आपने निकाल। ज्ञान था हाँ तो मैं भाई, जानता हूं। भाई रिलैक्स होके सुने, रिलैक्स होके हाँ। सुने, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, आप ठीक लोगों है। को अच्छा लगेगा। मैंने कहा है कि जितने भी लोग हैं, जाकिर नाइक ने भी जो भी चीज अगर कही है, अगर वो उसने अपने पास से कही है तो मैं आपको साबित कर दूंगा इसने अपने पास से की है, झूठ बोला है, और आपको नजर आ जाएगा उसने कहां पे झूठ बोला है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, प्रूफ दे दूंगा। वरना जाकिर नाइक करता क्या है, वो 80% यूज करता है स्कॉलर्स, ठीक है, लेकिन जो 20% का बीच में झोल डालता है ना, वो झोल डाल के उस स्कॉलर की मां बहन एक कर देता है, क्वाइट फ्रैंकली। इस वजह से उसे झूठा कहते हैं। वो बीच में झोल डालता है, वो जो झोल है ना, वो असल में वो गेम होती है, गेम असल में वो झोल है। उसने 80% बोल दिया किसी स्कॉलर की बात, जिसने कुरान को हदीस को एक्सप्लेन किया हुआ है। मुसलमानों को वो चंद एक बातें याद आ जाती हैं जो उन्होंने मसाजिद में सुनी हुई हैं, और फिर उसके अंदर जो 20% का झोल डालता है ना, वो असल में उसको सबको गेम चेंज करके दिखाता है। लिहाजा ट्रस्ट मी, जाकिर नाइक की कोई भी वीडियो ले आना, मैं आपको दिखा दूंगा झोल कहां पे डाल रहा है वो, कोई भी उनकी ले आना। चीजों को मैंने क्रॉस चेक किया है, उनकी नहीं। चीजों को मैंने, जैसे कि मैं ऑस्ट्रिच वाली बात में मैं क्रॉस चेक किया हूँ। जफर का एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें उसने कहा था कि इन्होंने पहले जमीन को सीधा बताया, फिर उसका लपेट के अंडा बना दिया। तो आप ही बताओ अंडा क्या अर्थ की तरह दिखता है? तो मैं उस पे मैं बोला कि सच में ऐसा है कि नहीं, तो पता चला कि अर्थ एक्चुअली में जो है वो स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्सॉइड करके कुछ है, ठीक है। चलिए और अब जब हम हम ऑस्ट्रेलिया पे बात कर लेते हैं। चलिए हाँ आप ऑस्ट्रिच की बात ऑस्ट्रेलिया। करता हूँ मैं, एक और लाइन बता देता ऑस्ट्रिच पे। मैं देखा कि ऑस्ट्रिच का एग जो है सच में अर्थ से नहीं मिलता है, तो मैं फिर और डीप में गया तो मुझे पता चला कि ये जो ऑस्ट्रिच का जो रेफरेंस था ये अरेबिक ऑस्ट्रिच से था, अरेबियन ऑस्ट्रिच से था, क्योंकि स्पेशीज सेम है। अभी आप मान लो कि आप जो फॉर्म वाली जो मुर्गी होती है, व्हाइट अंडा वो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन जो देसी मुर्गी होती है उसका अंडा थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा गोल भी होता है। तो अलग अलग स्पेशीज सेम है, ऑस्ट्रिच ही है, लेकिन रीजन अलग अलग है, तो उनके थोड़े से चेंजेस थे। तो अब जो अरेबियन जो ऑस्ट्रिच का आप जब एग देखोगे तो वो एग्जैक्टली स्फेरिकल टाइप का जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, अर्थ के ग्लोब जैसा ही है वो। और मैं फिर फोटोज वगैरह भी देखा हूँ, ये म्यूजियम में भी प्रिजर्व है, तो इस चीज को आप जाके देख सकते हो। मैं तो इतना क्रॉस चेक किया हूँ मैं इसमें। बेहतरीन, आपने बड़ा जबरदस्त सर्च किया, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा आपको पता है कि वो कुरान की आयत कौन सी है जिसमें ऑस्ट्रिच एग है? कुरान की आयत में देखा था, बट मैं जैसे कि मैं जो आयत उन्होंने कहा था उस आयत को मैंने कुरान शरीफ में जो पीडीएफ उसमें देखा था, तो मैंने फिर 2-3 पीडीएफ में देखा, तो उसमें वो लोग एक्चुअली पर्यायवाची वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, और एक जमीन वगैरह का कोई भी रेफरेंस था, तो जमीन वाला तो मैं सही से समझ नहीं पाया था, बट इस जो ऑस्ट्रिच था मैंने उस पर देखा कि भाई ये बात सच है कि नहीं है। अगर ऑस्ट्रिच वो क्लेम कर रहे हैं तो सच में ऐसा सच है कि नहीं है, तो उसमें मुझे पता चला कि वो अरेबिक ऑस्ट्रिच को रेफरेंस में था। तो फिर कुछ भाई मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आपने वो कुरान की आयत आपको याद है जिसमें उसने ऑस्ट्रिच एग के बारे में बोला है? याद नहीं है, बट मैंने उसमें देखा था, ये कुरान में आपने बहुत ज्यादा सर्च किया। अच्छा उसमें अरबी का लफ्ज क्या है जिसको उसने ऑस्ट्रिच एज कहा है? एक मिनट जी, अरबी का ये तो सूरा नंबर 71 आयत नंबर अरबिक का लफ्ज क्या है जिसको उसने ऑस्ट्रिच एग कहा है? एक मिनट में चेक करके बता रहा हूँ, जी आप देखिए प्लीज, आप देखिए 71 और ये रहा 19 सूरह नूह में है, 19 नंबर में बताया जा रहा है, अर्थ एंड एक्सपेंस अल्लाह हैज मेड रिटर्न इन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है? जी देखिए सर, देखिए मैं वेट कर रहा हूँ। आप आयत बता दो, मैं ढूंढ लेता हूँ, आपको तो याद नहीं आपको सर, आपने इतना ज्यादा सर्च किया ऑस्ट्रिच एग पे, लेकिन अभी भी आपको यही नहीं याद कि वो आयत याद करके नहीं है, बट ओके तो अरबी का, ओके फॉरगेट आयत, अरबी का लफ्ज याद है आपको? याद था हमको, क्या जी वो लफ्ज क्या है, लफ्ज बताएं, लफ्ज याद था हमको। एमसीक्यू टाइप पे मिलेगा क्या? एमसीक्यू सूरह ताहा में नहीं हाँ देखिए बात ये है मेरे भाई, आपने ऑस्ट्रिच पे तो इतना सर्च कर लिया, लेकिन आपने अरबिक का वो लफ्ज ही नहीं देखने की कोशिश की कि वो लफ्ज है क्या।
दुआहा 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 आहा, दहाहा, नॉट दुआहा। दहाहा वाव नहीं है दहाहा बीच में, वाव नहीं है बीच में। देखिए मैंने आपके कहने से बहुत पहले ये आयत खोल के रखी हुई है और मैं चाह रहा था कि आप खुद मेहनत लग गया। जरा लफ्ज तक तो एटलीस्ट पहुंच जाएं आप, ठीक है। ठीक है और आपने दहाहा भी जो है ना मेरे ख्याल में चैट में से देख लिया है, लोग कह रहे थे। अच्छा अब मुझे बताइए कि ठीक है। जाकिर नाइक का इस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग कहने से पहले, ठीक है, और इस दहाहा लफ्ज को डिक्शनरी में एज ए ऑस्ट्रिच एग किस सदी में डाला गया? किस सदी में डाला गया ये तो मुझे पता है कि बाद में डाला गया था, जब ये चीज मतलब फाइंड हुआ था, तो उनको पहले तो पता नहीं था उनको कि ये सच में ये किस चीज के रेफरेंस में है। हाँ। तो अच्छा बाद में उस चीज को उन्होंने जब पता चला कि हाँ ऐसा है तो उन्होंने फिर डाला, तो एक्चुअली में वो भी चीज तो प्रूफ है कि हाँ वो अच्छा वर्ड का अच्छा मीनिंग अच्छा है। अच्छा अच्छा। सो हाँ बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग, जो आप मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद ने जब ये आयत बोली ठीक है। उस वक्त किसी को पता नहीं था ये लफ्ज ऑस्ट्रिच एग के लिए कहा गया है। हम्म। और फिर तकरीबन 1200 साल, 1100 साल के बाद जब दुनिया को पता लगा कि यार दुनिया तो गोल है, वो तो फ्लैट नहीं है, वो फैलाई भी नहीं है बिस्तरे की तरह, तो उन्होंने कहा कि यार कुरान को सीधा करना है, इस लफ्ज का कोई और मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा यार इसका मीनिंग अगर हम ऑस्ट्रिच एग निकाल देना तो गेम सेट होती है, और अगर हम उसको अरबिक ऑस्ट्रिच एग कर देना तो गेम बड़ी जबरदस्त सेट होती है। बड़े क्या तो बोले? मेरा मतलब ये है कि जिस वक्त हमारे नबी ने ये बात कही तो हाँ वो उस वक्त इसको ऑस्ट्रिच एग उन्होंने क्यों नहीं कहा, एक ऐसा लफ्ज दे दिया जिसको बाद में डिक्शनरी में डालना पड़ेगा आपको ताकि इस लफ्ज का मीनिंग ऑस्ट्रिच एग बनाए। इसका मतलब नहीं है। मतलब एक मिनट इनका मतलब है कि ऑस्ट्रिच एग नहीं है इसका मतलब। इनका मतलब है पहले कि नहीं ये था। चीज पहले नहीं था, पहले पता नहीं था ना, तो जब डिस्कवरी हुआ तब ये चीज रिवील हुआ कि हाँ ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो इनका कहने का पहले जब पता था तो उन्होंने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया कि वो ऑस्ट्रिच का एग है, बाद में क्यों बताया उन्होंने? ये चीज है इनका आर्गुमेंट। ऐसे तो मतलब देखा जाए तो एक मिनट देखा जाए तो कुरान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस टाइम पे साबित नहीं हुई। और अगर हम नहीं बात करें साबित होने की बात नहीं हो, साबित अगर करने की, सर सुने सुने सुने, होल्ड योर हॉर्सेस। देखें हाँ साबित होने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है लफ्ज की, ठीक है ठीक है। लफ्ज है दहाहा, ठीक है। ठीक है ठीक है। दहाहा जो लफ्ज है वो फैलाने को कहते हैं, स्प्रेड करने को कहते हैं, हम्म, बिछोने को कहते हैं। बिस्तर को बिछाया जाता है, वो ठीक फ्लैट है बिछाया जाता है, ठीक है। जब जमीन पे आप बिस्तर बिछाते थे तो फ्लैट बिछाया जाता था, ठीक है। ठीक है। इसको लफ्ज जो यूज किया मोहम्मद ने वो दहाहा का यूज किया, ठीक है। अच्छा अरबी के अंदर आपको पता होना चाहिए जो सबसे पुराना लफ्ज है एग के लिए उसे कहते हैं बैजा, ठीक है। बैजा बा या ज़्वाद हा, बैजा, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब मोहम्मद साहब ने उस जमाने में बैठ के अगर दुनिया को सिखाना था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ एक्चुअली में ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, तो मोहम्मद साहब को क्या कहना चाहिए था कि वल अर्जी बाद ज़ालिका बैज़ातु ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं मुझे पता नहीं, लेट मी गूगल इट तो कि ऑस्ट्रिच को अरबी में क्या कहते हैं। एक सेकंड रुक जाए जरा मैं देख लूं ऑस्ट्रिच को क्या कहते हैं। अब बैजा तो अंडा नाअमतुन, क्यों ठीक है। होता है? अब बैज़ा तो अंडा हो गया ना, बैज़ातुल नाअमतुन, ठीक है। तो कहना चाहिए था बैज़ातुल नाअमतुन, ताकि कभी दुनिया में किसी को शक ना होता कि दुनिया फ्लैट है। हाँ उस वक्त जरूर मोहम्मद के ऊपर कुछ गालियां निकलती, यार हाँ मोहम्मद वो क्या तो कह रहे हो यार, तुम क्या कह रहे हो। वो कहता नहीं अल्लाह ने कह दिया मान लो, जैसे बाकी चीजों पे उसने कहा अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक शराब पीना छोड़ दो, अल्लाह ने कहा मान लो, ठीक है। चाहे लोग उसके ऊपर हंसते चाहे ना हंसते, मगर उसने जो लफ्ज यूज किया उस लफ्ज को ऑस्ट्रिच एग 1000 साल तक कोई नहीं मानता रहा उस ठीक है। लफ्ज को। फिर उसके बाद साइंस ने बताया कि दुनिया तो गोल है, तो उस टाइम पे साइंस को नहीं कोई मानता था, नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, दुनिया तो गोल नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर साबित हो गया कि दुनिया गोल है, ठीक है। अब वो साबित हो गया दुनिया गोल है, तो अब क्या करें यार। हाँ यार जो गोल गोल सी चीज है, अंडा तो गोल होता नहीं है, अंडा तो बिल्कुल बेज़ल हुआ होता है, यार ऑस्ट्रिच एग बना दो तो ठीक रहेगा। आपने ऑस्ट्रिच एग बना दिया, अच्छा फिर उसके बाद हुआ क्या कि आप लोगों ने रिसर्च किया, यार ऑस्ट्रिच एग जो है ना वो भी ऐसा नहीं होता दुनिया, यार दिस इज रियली बैड, ठीक है। अब आपने कहा कि अरब की एक जगह के ऊपर कोई खास किस्म का ऑस्ट्रिच है जिसका अंडा तकरीबन जो है ना गोल ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गोल भी नहीं होता, तो दुनिया ऐसी है इसलिए अल्लाह इस वाले अंडे के बारे में बात कर रहा है। तो भाई द होल आइडिया इज कि अल्लाह ने लफ्ज दहाहा दिया, जब दुनिया में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपने डिक्शनरी में उस वर्ड के लिए एक और मीनिंग डाल दिए। तो भाई हाउ इज दैट पॉसिबल।
डिक्शनरी का तो वैसे मुझे पता नहीं है, डिक्शनरी का मैं देखा नहीं क्या सच में ये वो बाद में डाला गया है कि पहले डाला गया, इस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात सर्च रहा कीजिएगा, कि सर्च ठीक कीजिएगा है ना। सर, कर लूंगा। देखिए इसके और लिए जहां सर्च किस तरह कर सकते हैं आप, मैं बताता हूँ। अरबी की ट्रांसलेशन हुई है बहुत ज्यादा, हुई है ना, अरबी से उर्दू में ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा हुई है ना। आर्यन भाई अर्थ के बारे में तो बहुत कुछ है, बट ये एक आयत है, ठीक है, मैं इसमें और भी अब देखूंगा कि इसमें और क्या सच्चाई है। और हो सकता है कि उस टाइम उस ने इसको एक्सप्लेन किया हो या नहीं भी किया हो, तो लोगों ने सीरियस नहीं लिया चलिए हो मैं इसको, आपको लेकिन बताता हूँ, उसको मैं आपको हाँ ये लोगों की सर्च बताया था और नबी पाक की एक्सप्लेनेशन बताया था। ये जो तफसीर लिखने वाले हैं आपके सारे अर्ली मुहद्दिस, तिबरी, ये वो वल्लम बल्लम, ऑस्ट्रिच जैक के बारे में तो किसी ने नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा उस टाइम तक, उनको वही तो पता नहीं, उनको यकीन नहीं होगा, हो सकता है अर्थ उनको के बारे में और सब चीज भी तो बताया गया है बाकी ना। चीज भी तो बताया गया अर्थ के बारे चले में। चले फिर ये एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, किसी और चीज के नहीं बारे में मतलब बता इस दें। पे मैं और इस पे मैं अभी हाँ हाँ खामोश आज के लिए खत्म हो गया नहीं। ना, अब आपके लिए रिसर्च बन गई है तो अब आप रिसर्च रिसर्च करेंगे ना, आज के लिए खत्म हो गया ना। ठीक है, तो अगर अगर बाय चांस ये ऑस्ट्रिच वाली बात गलत भी होती है तो मे बी अच्छा ठीक है, इस बारे में अभी तो खत्म करते हैं, इसको देखना पड़ेगा मुझे, और अब मेरे को पूरा वाट लग गया मेरा, ठीक है। अच्छा, मैं दो पॉइंट ये चूंकि लंबा डिस्कशन हुआ और आप जी जी होमवर्क ले रहे हैं, अभी बात जो माफी की चल रही थी इसमें 2 पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, ठीक है। एक हदीस मेरे सामने है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 22 है, ठीक है। एक इसमें अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में और दोजकी दोजक में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह पाक फरमाएगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, इसको भी दोजक से निकाल लो। राई के दाने के बराबर भी ईमान, उसको भी निकाल लो, बिल्कुल दुरुस्त है। ये अच्छा ये मस्टर्ड सीड नहीं है, एक सेकंड यहाँ पे भी मस्टर्ड सीड नहीं है। जरा ऊपर जाएं, इसके अंदर अरबी में देखें क्या लफ्ज लिखा हुआ है साहिल भाई, लफ्ज जर्रा लिखा होगा, जर्रा। अखरिजु मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमान फयखरुजुना अच्छा नहीं, इस हाँ, वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, हाँ, इस वाली में जर्रा नहीं लिखा हुआ, ठीक लेकिन है, आप हाँ इस वाले में जर्रा नहीं ठीक लिखा है, हुआ। उसको ही ले लेते ना अपन, सीड को ले लेते, मस्टर्ड ओके सीड ठीक भी है, अगर ले लेते तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा। जी जी बोलने का मकसद ये है शहजेब साहब और आपकी जो बहन है कशिश परवीन, कशिश, कशिश तो शाहीन, हाँ। हाँ देखिए यहाँ पे साफ साफ अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जिसके दिल में राय के दाने बराबर भी ईमान होगा उसको जहन्नम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दोजख से निकाल के जाए। तो वो जो आपका आर्ग्यूमेंट था कि ये फलाने को कभी नहीं मिलेगी, ढिकाने को कभी नहीं मिलेगी, इस हदीस से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अभी कशिश का आप कहना है, कशिश का कहना है कि उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। आप एक सपोज करिए कि अगर मैं हर हदीस के लिए एक एक चीज डिफाइन करूं कि जो चोरी करता था, जो नहीं करता था, जो सूद खाता था, तो वो एक जो बुखारी ऑलरेडी मोटी है, वो तो मतलब क्या बोलूं मैं, 10-15 मंजिलें मोटी हो जाती है। और दूसरी बात की केमिस्ट्री पढ़े, केमिस्ट्री में एक लॉ होता है जो सब पे वैलिड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसको साइंस में डिस्कस किया कशिश जी एक मिनट थोड़ा रुक जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। ठीक है मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 4 और आयत नंबर 48, ये मैं अपनी बात जो है वो पक्की करने के लिए सूरह निसा आपके सामने रखता हूं, ठीक है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, विजिबल होता तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। Indeed, Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin. ठीक है, तो ये तो अल्लाह साफ-साफ बोल रहे हैं ना, अल्लाह साफ-साफ बोले कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो किसको माफ करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ तो नहीं, ना, सुन लो अच्छे से। अल्लाह ये कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जो भी गुनाह हो सकता है मैं माफ कर दूं या ना माफ करूं। हाँ, जरूर इंशाअल्लाह, ठीक है। मतलब आपको ये समझना होगा कि जो गुनाह कभी माफ नहीं होगा वो है शिर्क, उसके अलावा आप कुछ भी करते हो, रेप करते हो, मर्डर करते हो, कुछ भी करते हो, वो अल्लाह चाहेगा तो माफ कर। ना मुझे जरा 5 मिनट्स दें, मैं आता हूं, और भाई बहनों को जाने मत दीजिएगा, आई विल बी बैक इन 5-7 मेरे को सिर्फ वो जाते जाते जी हाँ आनंद साहब, मेरे को सिर्फ वो 100 कत्ल वाली हदीस जरा मेरे को नंबर बता दो। ये साजिद भाई हैं, ये करते थे, मैं आ रहा हूं,
हाँ। हाथ छोड़ा हाँ दोगे? हाँ, मैं निकाल देता हूँ अभी। मेरी बहन हाँ, बोल लेगी, निकाल बोल दो। के इसकी बोल लेगी। ठीक हाँ है, भाई, ठीक है। इधर कुरान में अल्लाह कह रहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको माफ नहीं करेगा। उसके अलावा आप चोरी करो, डकैती करो, कत्ल करो, कुछ भी करो, उसको अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है, और उस हदीस को जो अभी हमने देखा, जो आपके सामने थी, कि राय ठीक है। के बराबर भी अगर ईमान रहेगा तो अल्लाह उसको दोजक से निकाल के जन्नत में डाल देगा। और यानी करना भी चाहिए, वैसा करना भी चाहिए। हाँ, उसने लेकिन बोल अब करता है अल्लाह, वो मैं आपको दलील देता हूँ। और आप जब से लॉजिक की बात कर रहे थे ना, आप दोनों जन, आप मुझे बताना कि लॉजिकली इस बंदे को सजा मिलनी चाहिए थी या माफी मिलनी चाहिए थी। ठीक है किसको? अजित, मैं बता रहा हूँ जी, अभी, हदीस बता वो मिल सिलसिले गया। हदीस सहिया में है, 3869। वो 100 बंदे वाली ना? बुखारी का रेफरेंस उसमें नहीं है। हाँ, वो मुझे याद है, वो हदीस याद है। वो 99 कत्ल किया, एक उलमा के पास अरे गया। क्योंकि उसको माफ हाँ कर दिया था इसलिए हाँ, ना। उसको माफी मिल गया। ठीक है, एक चीज हाँ जी। ठीक है, क्या तो लॉजिकली, क्योंकि हाँ, आपको हदीस मालूम है, हाँ, लॉजिकली ठीक है, और इंसाफ की बात क्या है, जिसने 100 कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए थी या माफी? ठीक है, ठीक है। एक चीज पहले मैं ऐड करूंगा, पहला चीज तो कि उसमें अल्लाह ताला पहले तो ये भी जो अब जो आयत बोले उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि शिर्क के अलावा जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलेगा उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। तो यहाँ पे पहला चीज पॉइंट तो ये है कि ये उन्होंने नहीं कहा कि जो शिर्क किया और जो नहीं किया वो सारी जन्नत में जाएंगे। उनका ये है कि जो शिर्क नहीं किया हो और जो बचे हुए हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें से अल्लाह जिसको डिसाइड करेंगे उसको डाल सकता है। लेकिन जो शिर्क किया है तो अल्लाह चाह के भी उसको और जन्नत में नहीं डाल अल्लाह ये भी सकते। तो बोलते हैं ये पहला चीज है, अल्लाह बेहतरीन फैसला करने बेहतरीन वाला है। फैसला। ये पहला चीज है कि अल्लाह एक चाहे राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो हाँ। अल्लाह बोल रहा है तो तो जो शिर्क करेगा उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जो शिर्क नहीं किया है उसमें से वो अपने हिसाब से उनको जो मन ठीक, करेगा उसको कंडीशंस डालेंगे। है ना, हाँ, उस बेसिस पे ठीक ये है, नहीं कि कंडीशन एक मिनट। अच्छा, अभी ये बताइए कि ये जो 100 कत्ल जिसने किया था उसको हाँ, माफ करना चाहिए था क्या उसको सजा देनी चाहिए थी? जिसने 100 कत्ल किया था, है ना? हाँ, देखा जाए तो मतलब इसमें बोलोगे तो बोलो, पहले तुम बोलो। सजा देनी चाहिए, बट वो अगर तो तौबा क्यों नहीं माफ किया अल्लाह ने? तौबा नहीं किया हो तब सजा देनी चाहिए। अगर वो इंसान तौबा कर रहा है और तौबा की कंडीशंस है, अच्छा, ऐसे मुझे एक नहीं- बात बताओ बहन, मुझे एक बात बताओ। आपको अभी इसने एडम साहब ने पहले मिसाल दी थी, आपका बेस आर्गुमेंट ये है कि जिसने तौबा कर लिया उसको माफी मिल जानी चाहिए या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह आप के ऊपर तौबा डिपेंड है। मतलब कि जो या यहाँ पे अल्लाह ने इंसान किया ना, आर्ग्यूमेंट क्या है? हो गया है और वो अगर ये गुनाह करने के बाद अगर वो दोबारा आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें आपका? होती है, तौबा करने के बाद ठीक एक मिनट है, एक ठीक है, मिनट, मैं आर्ग्यूमेंट समझना ठीक है, चाहता हूँ ठीक है। कि क्या तौबा करने के बाद उसको माफ कर देना चाहिए? मैं बताता हूँ, तौबा करने माफ करना चाहिए। पहली चीज तो कि अल्लाह ताला इसमें नियत देखते हैं कि उसका नियत क्या है, ठीक है। हाँ, उसकी नीयत एकदम साफ है, उसको लगा मैंने हाँ। गलत काम किया, तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? अब कभी नहीं करूंगा कब नहीं? और हाँ, एक आप अच्छा कभी नहीं इंसान करूंगा, बनूंगा, ठीक है, हाँ। और जो तो जो माफ कर जिससे देना किया चाहिए है आपके उससे हिसाब भी से? माफी मांगूंगा। वो अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। नहीं क्या नहीं, अल्लाह ताला को अरे एक रेफरेंस आपके दिया हिसाब है। से क्या है? एक मिनट, आपके हिसाब अगर वो इंसान, अगर अल्लाह उसको माफ ना करे और उसको होप ना दे तो भाई, मैं अल्लाह की बात गलत नहीं किया है, कर रहा गलती हूँ कशिश जी, ठीक है, मैं आपसे ठीक है। पूछ रहा हूँ कि एक आपके हिसाब से उसको माफी मिलनी चाहिए जो इंसान सच्ची वाली एकदम तौबा कर ले कि भाई मैं आपसे नहीं करूंगा, क्या माफी मिलनी साहिल जी, चाहिए? ठीक है, ठीक है। देखिए साहिल जी, एक चीज मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आऊंगा। पहला चीज तो कि जो दुनिया का लॉ है वो बिल्कुल अलग है, और अरे जो मेरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जलेबी मत बनाओ दोनों जन। क्या आपके हिसाब से सिर्फ तौबा के बेसिस पे और एकदम साफ पक्की सच्ची उसने तौबा की, क्या उसको माफ कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बहुत पता नहीं क्या शुक्रिया वो, दीदी लेकिन के वो हिसाब अल्लाह की है वो। अगर वो सच में एक मिनट, मैं अल्लाह पे नहीं गया हूँ। दीदी के हिसाब से, हाँ, वो अल्लाह पे नहीं किया उससे भी। हाँ, ठीक है, दीदी के हिसाब से माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और पहले आपका आर्गुमेंट ये था कि सच्ची पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ कर देना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताओ शहज़ेब आलिम साहब, आपकी एक बहन है जो आपके साथ है, फिर आपके रिलेटिव में और 5-6 बहनें हैं। एक सबसे कुत्ता इंसान, ठीक है, एक एक दिन एक एक के पकड़ के उसका रेप करता है और उसको कत्ल कर देता है, ठीक है, कत्ल कर देता है। क्या इसको माफी मिलनी चाहिए? कत्ल कर देता है तो उसको माफी सुनेगा। उनका कहना है कि कोई 5-6 बहन है, उसको एक एक करके कोई कत्ल कर देता है। मतलब मेरी रेप बहन- करता है पहले, फिर कत्ल कर देता है। अच्छा, ये भी है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना इसमें भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब नहीं, नहीं, एज ए नहीं। दुनिया के हिसाब से तो माफ नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि दुनिया का लॉ अलग है, दुनिया का लॉ बिल्कुल अलग अच्छा, तो अब ये बताओ कि इसी तरीके से इस बंदे ने जिसने 100 कत्ल किए थे,
हाँ। उसने 100 लोगों की फैमिली को बर्बाद किया। क्या इसको माफ कर देना, क्या ये इंसाफ के खिलाफ नहीं है? उसको उसी माफ कर तरीके देना। से जैसे आपकी बहनों का कोई रेप कर दे और उसके बाद वो अल्लाह से पक्की सच्ची माफी मांग ले कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई थी, मैं इन 5 बहनों का रेप कर दिया, लेकिन अब मेरे को एहसास हुआ गलत किया, मुझे माफ कर दे, और अल्लाह उसको माफ कर देता है क्योंकि पक्की सच्ची उसने तौबा की। जिस तरीके से उस बंदे ने 100 कत्ल करने वाले ने की थी, इसी तरीके से आपकी बहनों का रेप करने वाला भी वो अगर पक्की सच्ची तौबा मांग रहा है और अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। हाँ, क्या ये अगर इंसाफ है? अगर वो सच में तौबा कर लिया है, ठीक है, तो अगर 4 के बाद 5वें फैमिली के साथ वो चीज ना हो, इससे बेहतर है कि इंसान उसको माफ कर दे। नहीं तो वो हाँ। कल को फिर किसी और मतलब को वो 4 गुमराह रेप हो जो जाएगा, आप उसके लोगों पास का, उसके- एक मेरी मिनट, बात है। यानी उसके पास आप लोगों के 4 लोगों का एक बंदा रेप करता है और उसको बाद में वो माफी मांग लेता है, रेप करके कत्ल कर देता है और माफी मांग लेता है, तो आप कह रही है कि आपके हिसाब से उसको माफ कर देना चाहिए, ये इंसाफ है? क्योंकि अगर वो चौथे के बाद 5वीं फैमिली का भी फिर बर्बाद कर दे और अच्छा, चूंकि वो 5वीं फैमिली का बेहतर है रेप, वो, मतलब इस डर से, एक मिनट, वरना उसके मतलब पास कोई proof इस नहीं होगा डर ना। से, एक मिनट रुको यार, आपकी बात हम लोग सुन लिए, मैं समझना चाह रहा हूं। मतलब आप ये कह रही है कि वो 4 का रेप करके उसने मार दिया, अब उसको अगर माफी नहीं दोगे तो वो 5वीं छठी का रेप करेगा, इससे अच्छा है कि उसको माफ कर दो ताकि वो 5वीं छठी का रेप नहीं करे, और ये जो 4 लोगों का इनका रेप करके इनको मारा है वो उसको छोड़ दे, वरना क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो 5वीं छठी का जाके रेप करेगा। ये किसका कहना है यार, तुम अजीब हो। कहना नहीं है, मतलब हाँ, तो ये एक मिसाल दिया गया, वैसे भी क्या बात है, ये तो फिर खत्म हो गया भाई। रास्ता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, एक नहीं, अभी मैं एंड अप नहीं हुआ, मैं हार नहीं माना हूं, मैं नहीं, अभी हार तक की बात नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं हार मानो, इसीलिए मैं कहता हूं गाइस, इसी वजह से मैं कहता हूं, आप सोचो कितना घटिया किसी की सोच हो सकती है कि वो 5 लोगों का रेप करे और उसको इस वजह से माफ करे ताकि वो 5वां ना करे। मेरा बात ये मैं नहीं बोला था, वैसे भी मेरी बहन बोली थी, मैं तो बोला हूं आप, माफ नहीं आपकी करना। बहन बोली तो लोग सुन रहे हैं ना भाई, 5700 लोग आपको सुन रहे हैं, और ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि माफ कर दो। अगर वाकई में तुम्हारे घर पे किसी का रेप हो जाए ना, तो तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले निकल के उसको मारने के लिए जाएंगे। यहाँ पे तो रेप ये का तो छोड़ दो, वैसे हमारे ये घर रेफरेंस पे, एक मिनट से साहब, मैं एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, नहीं तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा, प्लीज। रेप का तो छोड़ दो, अगर कोई हमारे घर पे हमारे घर वालों को, हमारी बहन को या किसी को सिर्फ गाली भी दे देना तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते, हम घुस जाते सीधा। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ये हम इसमें बोलने के लिए बहुत आसान है, अल्लाह को बचाने के लिए ये बोलना बहुत आसान है। हम तो हमारी घर की कोई बहन को कोई गाली भी दे देना, जाके घुस के उसकी पिछवाड़ी में डाल देंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल मामला साहिल रहता है। भाई, ये बात सही कह रहे हैं। अपने अगर कोई अपनी बहनों को बोल देता है तो अपने साथ सीढ़ी लेके चलते हैं। क्या है ना कि वो नीचे से पहले दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो सीढ़ी लगा के पहले खिड़की में चढ़ते हैं, खिड़की में चढ़ के मारते हैं। अगर मैं उसको मार दूंगा तो गलत भी, तो अल्लाह ताला तो बदला देने के लिए बोल ही रहे हैं ना दुनिया में। अल्लाह ताला कहाँ बदला आपका? अल्लाह तो माफी दे रहा है, 100 कत्ल किया उसको अल्लाह ने माफ कर दिया, मुझे ये कौन सा वो तौबा इंसाफ है किया, अल्लाह का? वो तौबा किया, वो 5 कत्ल करके तौबा किया, वो तौबा किया। तौबा करे और तो मुझसे वही क्या- तो आर्गुमेंट था कि तौबा करने से सिर्फ माफ ठीक कर है, दोगे क्या? अरे भाई सुनिए, वो तौबा कर दिया, ठीक है, अब वो मर गया तो वो अल्लाह का वादा है, ठीक है। अगर वो तौबा कर दिया, मैं उसको मार दिया, ठीक है, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मैं उसको मार देता हूँ, आपने उसको मारा, जो 5 रेप किया, मैंने आपने मार उसको दिया। मारा, फिर भी अल्लाह का कानून ये होना चाहिए, अगर वो वाकई में इंसाफ पसंद है, उसने जो 5 रेप किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसको माफी नहीं दे सकते आप, चाहे वो माफी मांग ले, माफी मांग मांग के अपनी नाक रगड़ ले, अगर उसने 5 रेप किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये नहीं कि रेपिस्ट के साथ उसको तो वही छोड़ चीज दो होना, आप। रेपिस्ट के साथ तो वो सलूक होगा ही। मैं मर्डरर्स के बारे में बोल रहा हूँ, मर्डरर्स अच्छा, मर्डर्स के, अच्छा मतलब जिसके, वाह 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 वाह, आप मरने वाले से रिलेट करो ना। अब नया, क्या बात है, उनके लिए कोई भी ये नहीं है। सही साहब, अभी नया आर्गुमेंट आपका है, उसको भी मैं ब्रेक करता हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि भाई रेपिस्ट को माफ नहीं करना चाहिए, जो कत्ल कर दे उसको माफ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, ऐसा नहीं कहा जो कत्ल कर दे उसको क्या माफ कहना चाह रहे फिर आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इसमें जो लॉजिक है वो तो रेपिस्ट से नहीं ले सकते ना। यहाँ पे तो कत्ल का बात हो रहा है ना, कि अगर कोई कत्ल करना कम गुनाह है, जिसने इंसानों का, बंदों का दिल दुखाया हाँ। हो, अल्लाह उसको माफी कत्ल करेगा। करना कम गुनाह है क्या? 100 कत्ल करना ये कम गुनाह है?
आप लोगों के हिसाब से कोई आके आपके पूरे खानदान को खत्म कर दे और खाली एक जन को बचा के रखे और वो माफी मांग ले, तो उसको माफ कर देना चाहिए। उसका तो बदला दे ही रहे ना अल्लाह ताला, बोलते रहे माफ नहीं करना कहाँ चाहिए। माफ कर दिया अल्लाह ने? ये 100 कत्ल करने वाले को माफ कर दिया अल्लाह ने। उसका नियत की वजह से ना, उसका जो नियत था वो तो उसका अरे फिर अरे ठीक है, अभी प्रिपेयर नहीं है, बच्चा कच्चा सीखेंगे ना नियत की वजह से। अरे भाई, मैं तुमको मारने के बाद, पूरा तुम्हारा खानदान खत्म करने के बाद, मैं भले से कितनी भी तौबा कर लूं, इंसाफ ये नहीं है कि मुझे माफ किया जाए, इंसाफ ये है कि मुझे सजा दी जाए। चाहे मेरी नीयत अच्छी हो खराब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो आपके पूरे खानदान को खत्म किया, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, ये इंसाफ होता है। ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है। उसने 100 कत्ल किया है यार। कब तक इस्लाम को डिफेंड करोगे आप लोग, वो भी ऐसी बातों पे? पहले वाले कौन सा बताओ। बंदे ने सिर पे हजरत अली को मारा था और इमाम हसन ने कई इतना जबरदस्त वार करके मारा है, नहीं माफ किया। कुछ ना कुछ। अरे भाई, कोई माफ नहीं करता। जिस 100 कत्ल करने वाले को अगर कोई माफ कर दे, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। अच्छा, ये वाला हदीस सही बुखारी में है। वाले से बड़ा जालिम वो है जिसने उसको माफ कर दिया, सजा नहीं दी। ये सही बुखारी में ये वाला हदीस, क्योंकि हाँ सही बुखारी में है। नहीं, मैं पूछ रहा था कल पर से, उन्होंने कहा कि ये तो एक कहानी था, वाकया नहीं था। क्या कहानी किसने बताई? कहानी तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई ना? नहीं, वो तो बाद का कोई बुक्स में आया था। बाद का बुक्स में आया? अरे भाई, हदीसों की किताब में है, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताई है ये कहानी। बताई है, बट वो कह रहे थे कि कोई अच्छा ठीक है, मेरे को पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ कौन से वाले। देखो, बहाने बनाने हैं ना नहीं, बहाने नहीं बना रहा हूँ मैं। हाँ, बहाने बनाने हैं ना, तो 100 बहाने मैं भी बना के निकल सकता हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। आपको ये बात पे तो आपने देख लिया। किसी दिन आप मेरे साथ जो है ना, स्लेवरी के ऊपर जो भी आपके बेस्ट आर्गुमेंट्स है वो आप लेके आइएगा। इस बारे में जो अभी डिस्कशन हुआ ना, इसको जरा फिर से बाद में सुकून से आप दोनों भाई बहन सोचूंगा, मैं थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, ऐसा बात नहीं है जी, कि हर चीज में मतलब मसलियत है। और फिर भी मैं इतना इसमें डिटेल में गया भी नहीं था, बट क्या बोलूं, अलग ही रेफरेंस चल रहा है। नहीं, हमने आपको दिखा दिया ना भाई। अभी सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो, और जिस तरीके से ये चीज बताई है ना, उसी तरीके से मैं ये भी साबित करूंगा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा स्लेवरी में इन्वॉल्व थे। उन्होंने स्लेव्स को बेचा, उन्होंने स्लेव्स के साथ डिंगी की, और ये आपने माना था कि इंसानियत के खिलाफ है। एक और नेक्स्ट टाइम आइएगा जरूर। हेलो, कुछ बोल रही है? क्या बोल रही? बोल दो जो बोलना। तो बोलो ना, वहां बोलो ना। एक ये भी तो हदीस है कि अल्लाह ताला अपना हक माफ कर सकता है, नमाज रोजा ये सब, बट बंदों का हक माफ नहीं करेगा। बंदों का हक माफ कराने के लिए बंदे से माफी मांगनी पड़ेगी। जैसे आप रेप वाला केस बोल रहे थे, तो वो अल्लाह से तो तौबा करे ही, बट वो मेरे से आके माफी मांगे। अगर हम उसकी माफी नहीं देते तो ये हदीस बताना, एक मिनट, ये हदीस बताना, आप लेके आना, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। और दूसरा कि जिन 100 लोगों का कत्ल किया, क्या अल्लाह ने उन सबसे उस बंदे की माफी करवाई? अच्छा, मैं आ गया हूँ। ये पहले तो इनको ये वाली हदीस दिखा दे जो अभी आप बोल रहे हैं। ये ले पकड़े, ये वाली हदीस लें। अब आपको हदीस खिलवाते हैं जी। ये बुखारी की हदीस क्या कह रही है? 3222 क्या कह रही है, पढ़ेंगे? The Prophet said to me, whoever amongst you will die without having worshipped other beside Allah will enter preside or will not enter the hellfire. The Prophet asked, even if I had committed illegal sexual intercourse or theft, he replied, even then. तो यहाँ पे ये जो है, जो even if he has committed illegal sexual intercourse, तो यहाँ पे तो वो कंडीशंस है ना कि अगर वो तौबा करता है तो वो कंडीशन कहाँ पे कंडीशन? Where is the condition? Where is the condition? Can you please show me the condition? यहाँ पे नहीं है, बट कहीं और तो इससे रिलेटेड होगा ना, इंटरप्रेशन ही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप मुझे, वही तो बात है, इंटरप्रिटेशन नहीं है ना। अब आप मुझे दिखाएं ना कौन सी इंटरप्रिटेशन है। यही जो आप मिक्सिंग कर रहे थे वो बताएं। ये तो ठीक है, इंटरप्रिटेशन तो कुरान में ही लिखा हुआ है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देगा अगर शिर्क के अलावा अगर वो तौबा करे तो। ये कुरान में लिखा हुआ था ना, जो उस टाइम आप कौन सा आयत बता रहे थे? अच्छा, वो वहां पे तौबा कंडीशन डाली हुई है अल्लाह मियां ने? कहीं तो डाला होगा, मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढूंगा उसको। स्पेकुलेशंस है आपके। ये मैं ढूंढूंगा। शिर्क के अलावा कोई गुनाह माफ होगा अगर वो माफी मांगेगा तो। ये कंडीशंस तो है ना, ये तो मैं बता दूंगा आपको ढूंढ के। अच्छा, आप ये भी पता करके आइएगा, एक और चीज पता करके आइएगा। ठीक है। जो मुसलमान है, ठीक है, वो जन्नत में जाएगा सिर्फ तभी अगर वो तौबा करेगा, वरना नहीं। हाँ, तौबा करेगा, गुनाहों से माफी मांगेगा तब, और जो गुनाह का माफी नहीं मांगेगा वो हेल में उसको मिलेगा उसको सजा। ओके, मुझे ये वाली हदीस दीजिएगा लाके। अगर किसी बंदे ने तौबा नहीं मांगी
किसी खास गुनाह की तो वो जहन्नम में लाजमी सड़ेगा। देखिए एक मुसलमान बाय डिफॉल्ट अस्तगफार पढ़ता रहता है, ठीक है, लेकिन अब आपने कहा है कि सदके दिल से तौबा करना उस स्पेसिफिक गुनाह की, बस वो आपने मुझे हदीस देनी है। जब तक आपने अपने गुनाह की स्पेसिफिक गुनाह की तौबा नहीं की, आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये आपने लेके आना है और आपको जहन्नम में डालेगा, ये आपने लेके आना है। या एक बात चौथा होमवर्क है, चौथा होमवर्क क्या था? एक पहला होमवर्क क्या था? ये मैंने इसलिए कहा था साथ साथ लिखते जा रहे हैं कि नहीं लिखते जा रहे हैं? कुछ मैं तो हदीस का खाली रेफरेंस लिख लिया हूं यहाँ पे, अर्शी मुतल्लिक बुखारी सूरह निसा। फिर से सुन लेना और अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं स्ट्रीम में सुन लूंगा, ठीक है। और अच्छा, ये वाला अब जो बंदा अल्लाह की वर्शिप नहीं करता वो जहन्नम में जाएगा कि नहीं? हाँ जाएगा, जरूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, जाना चाहिए। सारे के सारे वो लोग जो अल्लाह की वर्शिप नहीं करते वो जहन्नम में जाएंगे, राइट? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है कि अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने बंदों को जन्नत में लेके जाएगा। आपके अमाल फिर कहाँ पे गए? वो जो बंदा जो अच्छा बंदा है बहुत, हाँ इसलिए मैं बताता और वो हूँ, बाय नेचर अच्छे काम करता है, he is good, he does good by nature, ठीक है, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? ठीक है बताता हूँ मैं इसका। मैं एक एग्जांपल नॉर्मल देता हूँ, मैं और अच्छे एग्जांपल दूंगा बाद में, नॉर्मल रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ। नहीं, एक एग्जांपल दीजिएगा जो अच्छी हो, पहले अभी मेरे एग्जांपल बाद में अच्छी नहीं। अभी नहीं ये सोच के दीजिएगा, अगर मैं उसमें आर्गुमेंट निकालूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये अच्छी एग्जांपल नहीं थी, मैं अच्छी एग्जांपल बाद में दूंगा। आप नेक्स्ट टाइम आके एग्जांपल दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। ये भी आपका होमवर्क रहा कि आपने अच्छी एग्जांपल एक बच्चे के एक बच्चे अभी दो देता हूँ जो एग्जांपल है, बाद में देखा उससे भटकूंगा नहीं। एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, और उनका एक बच्चा है, ठीक है। तो उनका बच्चा कितना भी अच्छा, सपोज कि उनका बच्चा कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स का ही वो बात नहीं मान रहा है तो वो तो गलत कर रहा है। पेरेंट्स तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये चीज तो नॉर्मल है। अब आप बोलोगे नॉर्मल है, वेट, ये गलत एग्जांपल है आपकी, ठीक है? क्यों गलत एग्जांपल है? वेट, ये एग्जांपल गलत है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्यों गलत है। यहाँ पे आपने कह दिया कि वो उनका बात नहीं मानेगा, ठीक है? मैंने ये बात नहीं की है यहाँ पे अल्लाह ये बात नहीं कह रहा, बात नहीं, मैंने कहा कि वो बंदा जो मुशरिक है लेकिन बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, लिहाजा वो बात वही अल्लाह की मान रहा है, बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है। तो बेसिकली वो, अगर आपका अल्लाह अच्छा है तो बाय नेचर अच्छे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो जन्नत में क्यों जाएगा? सवाल ये है, वो उनकी बात नहीं मानेगा, मैं कह रहा हूँ वो तो ऑलरेडी मान रहा है ना एक तरह का, बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो ये नहीं मान रहा कि तू मेरा बाप है, वो नहीं मानता, मैं नहीं मानता भाई तू मेरा बाप है। एक बताता हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ, ये डिसीजन तो माँ बाप के हाथ में, ठीक है। मैं बताता हूँ कि माँ बाप जो है वो बच्चे बच्चे क्यों करते हैं, उनको नीड क्या बच्चों की, क्या क्वेश्चन, ये ऑडियंस सोचना चाहिए ये बात कि माँ बाप बच्चे करते हैं, उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो वो मेरा देखभाल करेंगे। ये ईस्टर्न अल्लाह को एक्सपेक्टेशन है कि अल्लाह की बात मानना है। अरे सब्र करो, ये ईस्टर्न माँ बाप का मेंटालिटी है, वेस्ट में नहीं है। ये ईस्टर्न पेरेंट्स की मेंटालिटी है, वेस्ट में नहीं है। वेस्ट में वो कहते हैं 18 साल के बाद गेट आउट ऑफ माय हाउस, गो लिव योर लाइफ, आई डोंट केयर, मैंने अपने लिए कमाई की है और मैं अपनी सेविंग कर रहा हूँ फॉर माय ओल्ड एज, आई डोंट नीड यू, गो अर्न योर लाइफ, गो एंजॉय, जब कोई इवेंट आएगा आगे हमें मिल लेना, खत्म, दैट्स इट, गो लेट मी लिव माय लाइफ, यू लिव योर लाइफ। यहीं पे तो बात आती है, मतलब सही गॉड की और गलत गॉड की। सही गॉड तो एक्सपेक्ट करेंगे अपने बच्चे से, वो तो एक्सपेक्ट एग्जैक्टली ओके, एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि भाई जीवन में अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे, दैट्स इट। व्हाई अल्लाह सेज कि जब तक तू मेरी इबादत नहीं करता तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। तो वो जो पलरा है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो वो कैलकुलेशन तो खराब हो गई। अल्लाह तो अपना हक माफ कर सकता है, अल्लाह ये थोड़ी है कि जो नहीं माफ करता ना, शिर्क करने वालों को नहीं माफ करता। शिर्क वाले को माफ कब कर रहा है? नमाज माफ नहीं है, बट शिर्क की बात हो रही है, नमाज की नहीं। शिर्क जो हमको पूरी दुनिया का लॉ सिखाया है, जिसने सिखाया है कि लाइफ को कैसे जीना है, हमको शिर्क की बात हो रही है, शिर्क की बात हो रही है, वही प्यार है जिसने हम जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, पूरा एक लॉ भेजा है कि कैसे जीना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमें उसका ही पता ही नहीं है, तो हम उसके लॉ को कैसे फॉलो करेंगे? अरे शिर्क की बात हो रही है इस वक्त, तो शिर्क ही तो बता रहे हो, अल्लाह की बात को कैसे मानेंगे? मैंने कहा बाय नेचर वो अच्छे काम कर रहा है। देखिए अल्लाह की बात मानने के लिए तो वो भटक भी सकता है, अगर उसको बहुत बड़ा भटका है। सुनो वो भटका 2-4 चीजों में भटक भी गया, लेकिन राइट साइड तो फिर भी उसकी हैवी है ना लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड देखो, अल्लाह ने एंड में मीजान रखा हुआ है ना, तराजू रखा हुआ है, जिसके अच्छे काम राइट हैंड साइड वाले अच्छे होंगे उसको जन्नत डालेगा, और जिसके लेफ्ट हैंड साइड अगर ऊपर हो गई तो उसको जहन्नम डालेगा। तराजू है ना एंड में, लेकिन अल्लाह कह रहा है शिर्क वाले का मैं तराजू नहीं देखूंगा।
आपने सेक्रेट गेम देखा है? आपने सेक्रेट गेम देखा है जो आया था? इसको क्या नाम था? स्क्विड गेम ना, जो चाइना में बहुत फेमस हुआ था। स्क्विड गेम देखा है आपने? नहीं, मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है, मैं हाँ, तो सिंपल अगर सवाल नहीं पूछ रहा देखा हूँ। तो बहुत लोग देखे हैं, मैं वो एक बता देता आई हूँ। डोंट केयर अबाउट दैट। कुछ रूल होता है उसमें, स्क्विड गेम में कुछ रूल होता है। अगर रूल आप क्या फॉलो नहीं करोगे तो है? आप मर रूल जाओगे। ये है अच्छे काम, ठीक है, वर्सेस बुरे काम। अल्लाह ने तराजू एंड में क्यों रखा है? बाबा जी का ठुल्लू के लिए, उसमें पॉइंट के लिए? किस उन्होंने लिए रखा एक अल्लाह ने होता है ना, तराजू? किस लिए? कुछ लोग, अगर सपोज कि कुछ लोग का तराजू हो गया और अल्लाह उसको माफ कर दे, बट सारे अच्छा, लोग के लिए तराजू हैवी हो गया तो अल्लाह ने माफ कर देगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये assumption। मैं आपको दिखाता हूँ अल्लाह फिर भी माफ नहीं करेगा। ये देखिए, ये देखिए, हदीस 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 किताब इसको फिनिश तौबा के करने दे अंदर। पहले। ब्रदर उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब देखिए, जो ठीक है। आपकी अगर बहन कोई ने इंसान, हाँ, आपकी बहन ने जो लॉजिक में गेम डालने की कोशिश की ना, कि जिसका तराजू हैवी हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड का, हो सकता है कि अल्लाह को जन्नत में डाल दे। नहीं मोहम्मद नहीं, ने इस चीज को भी खत्म किया है। कैसे खत्म किया है? किताब तौबा के अंदर मोहम्मद कहता है कि अल्लाह क़यामत के रोज ये जो जरा अच्छे वाले जूस और क्रिश्चियंस होंगे ना, उनके ऊपर जो गंदे वाले मुसलमान होंगे ना, उनके गुनाह डाल देगा। ऐसा है? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें किताब तौबा, नहीं सही नहीं नहीं, मुस्लिम, ये सही मुस्लिम, सही मुस्लिम है। सही हाँ, मुस्लिम में ये आपके ये सामने है। There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as a mountain. ऐसे बड़े बड़े गुनाह होंगे कि पहाड़ की तरह मुसलमानों के उनके गुनाह होंगे, लिहाजा जन्नत नहीं जा सकते। अल्लाह would forgive them, अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। कैसे? He would place instead the Jew and the Christian, वो गुनाह जूस और क्रिश्चियन के ऊपर डाल देगा। अबू रबा said, I do not know as to who is it in doubt, कौन है जो इसमें शक करेगा? ज्यूस और क्रिश्चियन वैसे भी जन्नत में जाएंगे ना। वो तो वैसे भी जहन्नम में जाएंगे। जूस और क्रिश्चियन जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह मियां जो है वो मुसलमानों के गुनाह भी उनके ऊपर डाल देगा। चले भी तुम्हारा गुनाह बहुत ज्यादा है, तुम्हारा लेफ्ट साइड का पलरा हैवी हो गया है, तुम्हारा गुनाह मैं पकड़ के यहूदों नसारा पे डाल देता हूँ, पकड़ो। अगर डाल भी दे, बट वो एट द एंड तो जहन्नम में तो जा ही रहे हैं ना। क्या लॉजिक है? ऐसा मत जा। अली का बकरा, ये क्या इंसाफ हुआ यार? एफबीएस जा ही रहे तो लोग मुसलमानों को फायदा करके जाओ। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, जाके सोचिएगा। सुने, अब आप बोलिए यहाँ पे आयरनी भी तो हो सकता है। हाय हेलो आइडेंटिटी क्राइसिस, चुप करो। अब आप दोनों बहन भाई जो है ना, इस वीडियो को, इस पोर्शन को बार बार देखिएगा, सुनिएगा और सोचिएगा। मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगा इस आंसर के बाद। आई विल नॉट स्पीक विद यू एनी मोर। अब आपका काम ये बनता है, फिलहाल जाके देखिए, सोचिए आज की सारी डिस्कशन पे, और नेक्स्ट टाइम में ना थोड़ा सा अच्छा आर्गुमेंट लेके आए। थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेंगे। हाँ टाइम, वही कह रहा हूँ, कल आए, परसों आए, नेक्स्ट थर्सडे को आ जाए, नेक्स्ट फ्राइडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए, बहुत टाइम है अकबर। हाँ, टेक योर टाइम, हाँ, थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। और नेक्स्ट टाइम जो है ना, थोड़े रेफरेंसेस के साथ आइएगा, तैयारी करके, नोटपैड पेपर पे लिखा के तैयारी के साथ आइएगा भरपूर तरीके से। और आज के जितने भी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं ना, उन सारों के ऊपर वैल्यू रख के आइएगा। मैं वेट करूंगा कि आप जो है ना इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इनसे जाते जाते एडम, बस एक लास्ट क्वेश्चन जो कि यार सीरियसली इस आंसर के बाद करेगा। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि इससे इनकी आंखें खुल जाए, ठीक है? अच्छा, दोनों भाई बहन, मुझे एक बात बताओ, अभी जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ इलाका है ना, गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पुंछ इलाके में आतंकवादियों ने 6 हमारे जवान को उनका कत्ल कर दिए, ठीक है? उनको वीरगति मिली, ठीक है। 6 के 6 नॉन मोमिन है, जहन्नम में जाएंगे। हाँ, आपके हिसाब से उनका ठिकाना जहन्नम होना चाहिए? एब्सोल्युटली, उसने क्या कहा, जहन्नम में जाएगा। वो जहन्नम में जाएंगे, मैं बोल दिया हूं, बट इसका रिलेशन शिर्क से है, शिर्क से रिलेशन है। और वो मैं उस पे, तो यू थिंक दे डिजर्व, उन्होंने तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान में है ना तुम लोग? हाँ, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ। हाँ, तुम्हारे जैसे भाई बहनों की रक्षा के लिए वो अपनी फैमिली विमली छोड़कर वो गए उधर रक्षा करने के लिए। ये सब हम भी सोचते हैं, बहुत डीप में सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट वहीं पे नहीं, मेरी बात पहले सुन लो भाई, पहले सुन लो। हाँ ठीक है। हाँ, वो तुम लोग जैसे लोगों की भी रक्षा के लिए वो अपना घर परिवार, संसार, बीवी, बच्चे, अपनी खुद की लाइफ, ये सब छोड़ के वहां गए और उनको वीरगति मिली, टेररिस्टों ने उनको मार दिया। यू थिंक दे डिजर्व जहन्नम? मैं ये बोलूंगा कि शिर्क इज द बिगेस्ट सिन, और इस पे मुझे और अच्छे से समझना है। अच्छा सुने, शिर्क सिर्फ सिन नहीं है, शिर्क अल्लाह कहता है कि ये जुल्म है, जुल्म है।
ठीक है ना? मतलब बहुत बड़ा ये है। जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं जब आप किसी के ऊपर स्नब करें। आपको पता है जुल्म कहते किसे? किसी के साथ गलत करना, और क्या? गलत करना। इसका मतलब है अल्लाह कहने की कोशिश कर रहा है कि शिर्क जो है वो अल्लाह के ऊपर जुल्म है। हाउ कैन यू डू जुल्म ऑन अल्लाह? ये कहाँ पे लिखा हुआ? कुरान में लिखा हुआ है? कुरान के अंदर लिखा हुआ है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम भाई, मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है। मैं इस कौन सा आयत में लिख लेता हूँ, बट ये अभी इसको सूरह लुक़मान। कौन सी आयत में? 31:13 देखिए अल्लाह कहता है कि बेशक शिर्क जो है वो जुल्मुल अज़ीम है। ये आपके सामने आ गया, इन्न शिर्का लिजुल्मुल अज़ीम। अच्छा, अब अगर जुल्मुल अज़ीम है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, तो ये जुल्म तो अल्लाह के साथ हो रहा है। हाउ कैन गॉड कम अंडर जुल्म? अल्लाह जुल्म के अंडर कैसे आ सकता है? क्या अपने आप में? भाई शिर्क तो आप अल्लाह के साथ कर रहे हो ना, मेरे साथ तो इंसान के साथ थोड़ी कर रहे हो। तो वो हाँ, जुल्म हाय, अल्लाह के साथ है ना। शिर्क अल्लाह के साथ कर रहे पॉइंट है। हैं। नहीं हाँ। साहिल भाई, मैं पढ़ा नहीं हूं अभी तक, मैं पढ़ अभी आगे उतना सामने है यार आपके। अरे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? तुमने नहीं, खुद तो मैं अभी correct बोला कर पाऊंगा ना, कि मैं they अपने हिसाब से deserve सोच पाऊंगा जहन्नम। ना, मैं जब पढ़ूंगा इसको डिटेल में हमारे अच्छे से अपने- सोल्जर के बारे में सुनो, अभी हमारे सोल्जर के बारे में आपने खुद बोला दे डिजर्व जहन्नम, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया शिर्क का। तुमने तो अल्लाह बोला के अभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, तो हाँ। जुल्म है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो क्या जुल्म? खुदा के ऊपर जुल्म हो सकता है? खुद के अल्लाह- नफ्स पर है, खुद के नहीं, नफ्स पर नफ्स पे बहुत नहीं बड़ा लिखा, नफ्स जुल्म है। नहीं, झूठ यार, झूठ मत बोला करो प्लीज। डोंट लाई। लाई करना सिर्फ बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। या फिर आप लोग कहते हो कि मैं आपको गुस्सा करता हूँ। जुल्म किसके इन्न ऊपर? शिर्का लिजुल्मुल अज़ीम। अच्छा, जब जुल्म होता है वो उसके साथ होता है जिसके साथ किया जा रहा है। शिर्क किसके साथ किया जा रहा है? अल्लाह के साथ। तो जुल्म इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? अच्छा मैं नहीं, अल्लाह भी तो नहीं लिखा है ना। अल्लाह लिखा हुआ है? कहाँ पे लिखा हुआ अल्लाह? देखा ना। अरे common शिर्क sense। किसके साथ होता है? अल्लाह के ठीक साथ होता है या शिर्क- ह्यूमंस के साथ? वो चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं कि जुल्म, ये क्लियर लिखा हुआ है कि नहीं अल्लाह के साथ हो रहा है, वो दिखाओ ना आप मुझे। अरे शिर्क किसके साथ होता है? किसके साथ कर रहा है शिर्क को? अरे शिर्क का मतलब है कि वो डिनाई कर रहा है, डिनाई कर रहा है नहीं, इसके- शिर्क का मतलब होता है कि एक से ज्यादा खुदाओं को मानने वाला। शिर्क अल्लाह के साथ किसी को हमसर करना। वो इंसान अल्लाह के साथ कर रहा है ना हमसर, जैसे जैसे हम अल्लाह टीचर के का साथ बात हमसर कर रहा है। तो टीचर शिर्क हमको- जुल्म किस पे होगा? इंसान पे होगा या अल्लाह पे होगा? भाई इंसान शिर्क पे होगा। का बेसिक मतलब ही क्या है? अल्लाह के साथ टीचर- किसी को हमसर करना। टीचर पढ़ा रहा है हमको, अगर हम टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे तो जुल्म किसके ऊपर होगा? टीचर के ऊपर होगा कि मेरे ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा। क्या बेवकूफ एग्जांपल लेके आ रहे हो यार, क्या बेवकूफ एग्जांपल लेके आ रहे हो? तो इसका क्या? ये तो ये एग्जांपल तो ठीक इसमें है। शिर्क कहां से आ गया? टीचर से ना पढ़ना शिर्क नहीं है। ये वो एग्जांपल है कि मैं टीचर की बात नहीं मान रहा, वो मुझे कुरान दे रहा है, मैं नहीं ले रहा। दैट इज सिली। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट शिर्क। शिर्क इज एसोसिएटिंग पार्टनर विद अल्लाह। अगर आप सुने एग्जांपल सुने, म्यूट करें, सुने। आप शिर्क टीचर के साथ कैसे कर सकते हैं? आप शिर्क कैसे कर सकते हैं? टीचर पढ़ा रही है आपको, आयशा आपकी टीचर है, वो आपको पढ़ा रही है, और आप बाजार में जाके कहते हैं मुझे फातिमा टीचर ने पढ़ाया। ये है शिर्क। ये आयशा के ऊपर जुल्म है, क्योंकि पढ़ाने वाली आयशा थी, फातिमा नहीं थी। नहीं अल्लाह की बात नहीं माने तो शिर्क है, क्योंकि अल्लाह की बात नहीं माने। वैसे टीचर की बात नहीं माने तो नहीं, झूठ नहीं मानना शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह की बात ना मानना शिर्क नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? मैंने इसीलिए कहा था भाई रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाना। अब आप लोगों का जो ना मेंटल लेवल नीचे गिरता जा रहा है। शुरू में आप आए थे एक अच्छे मेंटल लेवल लॉजिक पे आए थे, अब आपकी लॉजिक नीचे जाती जा रही है, वो कुएं में जा रही है, फ्लैट जमीन से भी नीचे लड़की खड्डे के अंदर चली गई है। अब तुमको बर्बाद कर दोगे। शिर्क मतलब शरीक करना है ना भाई, शिर्क मतलब शरीक करना है, ना मानना नहीं है। ठीक है, मैं अभी इस पे और अच्छे से समझूंगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हाँ, मैं कंक्लूजन पे नहीं आया अभी। ठीक है, मैं जाएं। हाँ, अब आप सोच के आए और आइएगा जरूर, और अगर नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे दावा दे देंगे आप दोनों जो है ना नॉन मुस्लिम हो गए। अरे मैं साहिल भाई के पास नंबर है। ठीक है, साहिल भाई के पास नंबर है, मैं मैसेज किया हूँ। ठीक है, मैं भागने वाला हूं। बिल्कुल आना। ओके, हारूंगा भी तो आके हारूंगा और जीतूंगा भी तो आके जीतूंगा। ठीक है, बट टाइम लगेगा ऑब्वियसली। आप लोगों को लंबा और स्लेवरी के ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करके आना भाई। स्लेवरी पे उस पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा मुझे, और कुरान में अब कर लेना, लेकिन आना जरूर। कोई बात नहीं, वही हिस्ट्री में एक पॉइंट है जहाँ पे से निकलोगे तुम। ठीक है, थोड़ा और एक और चीज है कि ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा आप लोग का, मैं उस पे भी थोड़ा देख के आऊंगा। टॉपिक के हिसाब से भी मैं आ सकता हूँ।
अरे ठीक है। कोई भी टॉपिक चल रहा हो, हम आपके लिए अच्छा, कल- टॉपिक चेंज कर देंगे, कल मेरे टेंशन मत चैनल लो। पे जरूर आना, वहां पे हम एडम- ईद की बात करेंगे, ठीक है? ईद कल थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, देखता हूँ मैं। हाँ, कल रात को आना थोड़ी देर के लिए, तो मैं एडम- ईद समझाएंगे ईद है क्या, ठीक है? हाँ ठीक है एडम जी, और एक चीज और कि आप थोड़ा सा गरमाते हो, मैं तब पूरा स्ट्रीम नॉर्मल मैं में तब गर्माता हूँ जिस वक्त आप इस किस्म की जलेबी बनाते हैं, उससे हाँ, तो- पहले तक देखिए मैं कितने प्यार से आपसे बात कर रहा था। आपकी जब बात इतनी अगर मुझे इतनी लंबी आपकी जलेबी अभी भी बनाई ना इसका आपने, तो फिर उसके एहतराम बाद की गेम बात कर खराब रहे हुई। हैं भाई। आपकी बात अगर मुझे पसंद नहीं आती तो मैं गरमाता हूँ क्या, मैं चिल्लाता हूँ क्या, मैं भाग सर, जाता हूँ स्ट्रीम पे, जैसे आपकी आदत आपके साथ, मेरी आदत मेरे साथ, सर। शहजेब हाँ। साहब अभी भी आपसे आराम से ही बात कर रहे हैं भाई, ना कोई हाँ। आपको बुरे अल्फाज बोले, कुछ नहीं बोले, मैं भी प्लीज। आराम कर रहा हूँ। कौन सा अभी वाला? आप नेक्स्ट टाइम जुड़िएगा भाई, आपको कितना बहुत ज्यादा मौका दिया, बाकी लोग बहुत देर से रुके हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है एक चीज, एक लास्ट 2 मिनट अभी कुछ भी एक बोलना चीज, चाहिए, कशिश इस अभी लाइन भी पे, एक कशिश बोलेगी, बोलो ना इस पे, तो तुमको बोलना तो बोलो, हमने हमको तुम जैसे समझ, तुम बोलो ना, मैं बोलो जो बोलियो बोलो, जल्दी बोलो, 1 मिनट बचा टाइम, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी कशिश जी जल्दी। अभी तो कहाँ गया वो वाला? इसको दिखाइए, तो तफसीर दिखाइए, एक मिनट तफसीर दिखा दीजिए एडम जी, तफसीर दिखाइए। वो आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर आपसे बात करूंगा, लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आना ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, नेक्स्ट टाइम आना, हमारे चैनल बंद नहीं हुए अभी, नेक्स्ट टाइम आना, ठीक है? और एक आध नहीं, प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करके हर एक एंगल से सोच समझ के आना, ओके? ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया।